हे गाइस, व्हाट्स अप। हम लोग वापस आ गए हैं मॉककास्ट, द मॉककास्ट पे। आज हम लोग के साथ है गेस्ट होस्ट फ्रॉम आयरन क्रीड, अजितेश। अजितेश, प्लीज अपना इंट्रो दीजिए। हाय, तो मेरा नाम अजितेश है। मैं लाइक 23 ईयर्स का हूँ। अभी लाइक जुलाई को 23 पहुंच जाऊंगा। और बेसिकली अभी मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स फर्स्ट ईयर। और लाइक मैं आयरन क्रीड का एक कोच हूँ, अलॉन्ग साइड कौशल और अनुचितम। तो बेसिकली लाइक जो हम लोग का ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं एज आयरन क्रीड कोचेस, वो इंक्लूड करता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पावर लिफ्टिंग और इवन एक ट्रांसफॉर्मेशन भी। तो लेकिन जो हम लोग का मेन फोकस है एज कोचेस राइट नाउ इज लाइक जितना हो सके हम लोग स्ट्रेंथ एथलीट्स प्रोड्यूस करें। जैसे लाइक प्रीवियस एपिसोड में शायद कौशल आया था, तो उसमें वही बात बताया था कि हम लोग जो मेन गोल है आयरन क्रीड का, वो है लाइक जितना हो सके हाई क्वालिटी कोचिंग फॉर लाइक स्ट्रेंथ कोचेस को प्रोवाइड कर सके, और जो क्वालिटी ऑफ एथलीट्स है इंडिया में उसको बेटर बना सके। नाइस। सो वेदांत, हम लोग को जो जो क्वेश्चन मिले उससे स्टार्ट करते हैं। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल अजितेश, मुझे तुझसे ये पूछना है कि सिंस यू गाइस आर प्रोवाइडिंग दिस कोचिंग सर्विसेज, तुझे क्या लगता है जो अभी करंट सिनेरियो है इंडियन पावर लिफ्टिंग में, उसमें क्या लैग कर रहा है जो यू गाइस आर प्रोवाइडिंग लाइक लिटिल बेसिक डिफरेंटली? जो मेन डिफरेंस आता है लाइक इन टर्म्स ऑफ कोचिंग है कि लाइक हम लोग का जो भी लाइक हम लोग बेसिकली जज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक कंटेंट। लाइक अगर हम लोग जितने भी कोचेस को देखेंगे जो लाइक बहुत टाइम से कोचिंग कर रहे हैं, तो जो कंटेंट में डिफरेंस है कि लोग प्रोग्रामिंग के बारे में जरा बात नहीं करते, और जो भी लाइक स्पेशली रॉ लिफ्टिंग के बारे में जितना भी कंटेंट है वो मोस्टली वो लोग का लाइक इक्विप्ड से आता है, जो मतलब बाकी टाइम में वेबसाइट वगैरह का था। जैसे लाइक कोचेस के बारे में सुनेंगे जो स्क्वाट्स करना है, वर्टिकल चिन्स, हिप्स बैक, मतलब स्क्वाट्स में अभी भी हैमस्ट्रिंग यूज करना है, तो हम लोग अभी भी मतलब बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ जो प्रोग्रामिंग वगैरह है। लेकिन अगर हम लोग उस चीज को लाइक वेस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, वी आर वेरी फार अवे। तो हम लोग का गोल है कि लाइक जो आइडेंटिटी में जो क्वालिटी ऑफ कोचिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो हम लोग बहुत हाई लेवल का दे सके। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि लाइक हम लोग लाइक टॉप कोचेस से सीखे, और वही जो नॉलेज हम लोग सीख रहे हैं वो मतलब बाकी इंडियन पॉपुलेशन को भी सिखा सके। तो मेन गोल हम लोग का वही है। नाइस। Okay. So, as a coach, what do you think new beginners should be learning from you? तो लाइक तुझे क्या एज लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी पैशन होना चाहिए, लाइक इम्पोर्टेंट। अगर लाइक मन नहीं है करने का, अगर लाइक सिर्फ पैसे के लिए, तो नहीं होता। क्योंकि इनिशियली लाइक सी डिफरेंस है कि लाइक किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। अगर लाइक मैं क्लिक बेटी बनाना है, तब वो भी लाइक मन में भी ऐसा लगना चाहिए कि मुझे बनाना है इसी टाइप का कंटेंट, ठीक है। अगर लाइक तुम्हें हाई क्वालिटी बनाना है तो वो बनाने में टाइम लगता है, और जिस टाइप का तुम्हें ऑडियंस चाहिए तो एक लाइक नीच बन जाएगा। क्योंकि तुम मतलब बेसिक लाइक हाँ एप्पल में इतना कैलोरीज नहीं बना रहे, तुम बता रहे हो कि लाइक प्रोग्रामिंग में कैसे होना है, तुम्हें एक्सरसाइज कैसे पिक करना है, वेरिएशंस कैसे पिक करना है, लाइक वॉल्यूम क्या होता है। तो वो सब के लिए एक तुम्हें खुद अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और बेसिकली ये जो मेन प्रॉब्लम है कि लाइक मैं बहुत सारे सर्टिफिकेशन, जो लोग सर्टिफिकेशन देते हैं उनसे बात कर चुका हूँ, तो प्रोग्रामिंग के बारे में जरा बात नहीं होता, वो लोग सीखते नहीं है। तो वो खुद तुम्हें एफर्ट देना पड़ेगा सीखने के लिए, तुम्हें बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, तुम्हें बाकी कोचेस के बारे में मतलब उनसे बात करके सीखना पड़ेगा। जितने भी लाइक टॉप कोचेस होंगे यूट्यूब देखो, बेसिकली कोचेस को फॉलो करो। क्योंकि जो कोचेस वो जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो लाइक कोचिंग के बारे में होता है। लाइक एक टॉपिक के बारे में बात करनी, कि क्यों वो ये लिफ्ट कर रहे हैं, उनके क्लाइंट के साथ वो क्यों ये कर रहे हैं, तो वाई समझो, मतलब ये क्यों कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस तुम लोग सीखो और सेम चीज रिपीट करो, समझो वो क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा अपना एजुकेशन, रीडिंग, पॉडकास्ट, बाकी कोचेस को फॉलो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना जो एजुकेशन है उसके बाद लाइक तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा कि पहले जाके मतलब क्लाइंट को चार्ज मत करो अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली। जैसे लाइक इन आवर केस हम लोग सर्टिफिकेशन में फोकस नहीं किए थे, हम लोग खुद अपना लाइक चैनल मतलब एक पेज स्टार्ट किया, अपना लाइक फॉलोइंग बढ़ाया, हम लोग अपना नॉलेज शेयर किया, उसके बाद वी स्टार्टेड एज कोचेस, राइट। तो उसमें मैटर करेगा कि सीधा जाके चार्ज मत करो, स्पेंड सम टाइम अपने दोस्तों को ट्रेन करो। क्योंकि लाइक तुम्हें अगर तुम डायरेक्ट ऑनलाइन कोचिंग में जंप करोगे, तो लाइक एक बड़ा लिमिटेशन याद रहेगी, तुम इन पर्सन तुमने कभी सीखा नहीं। क्योंकि अगर तुम मेरा मेरा मानना ये है कि अगर तुम किसी का क्लाइंट का अगर लाइक तुम्हारे पास आया है, उसका फॉर्म अगर तुम इन पर्सन मतलब इंप्रूव नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन में नहीं कर पाओगे बेसिकली। अगर वो तुम्हारे सामने है, उसका स्क्वाट अगर तुम विद इन पीरियड ऑफ 15 to 30 मिनट्स उसका स्क्वाट ठीक नहीं कर सकते, ऑनलाइन में होगा ही नहीं। क्योंकि जो कम्युनिकेशन होगा वो हो नहीं पाएगा। इन पर्सन तो तुम्हारा बता सकते, दिखा सकते, हाँ मुझे ऐसे करना है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम हो रहा है बोल के। तो इनिशियली फर्स्ट जंप करने से पहले 6 to 1 year, 6 months to 1 year स्पेंड टाइम करो, मतलब अपने दोस्तों के साथ उनको सिखाओ, जो भी हेल्प मांग रहे हैं उनको सिखा दो फ्री में। कि बाकी क्या होगा, अगर तुम उनको हेल्प करोगे इनिशियली, मतलब बाद में वो एक क्लाइंट होके आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो वो मतलब मेरा मेन सजेशन रहेगा। Basically, you're talking about like a free internship for हाँ, learning about programming on clients. कोचिंग के बारे में इट्स लाइक थ्योरेटिकल से ज्यादा मतलब प्रैक्टिकल है ना। प्रैक्टिकल। या प्रैक्टिकल बहुत Experience. सही। हाँ, बेसिक्स एक बार बेसिक सीख ले तो उसके बाद क्या होता है कि उस बेसिस कैसे अप्लाई कर रहे हो, मतलब वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी के बारे में सीख लिया क्या होता है, ठीक है, थियोरेटिकल।
बुक्स पढ़ लिए, मसल एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पिरामिड पढ़ लिए, जो लाइक फॉर अ बिगिनर जिसको सीखना है बेस्ट बुक है, बेसिक्स उसमें। उसके बाद तुम रेनेसांस पीरियडाइजेशन का बुक पढ़ लो, जगन्नाथ का पढ़ लो, तो उतना बढ़ते जाएगा। एक बार बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आता है कि तुम वो बेसिक को कैसे अप्लाई कर रहे हो। मतलब कुछ हाई फाई चीज नहीं रहता प्रोग्रामिंग, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। अगर तुम्हें बेसिक समझ में नहीं आएगा तो कॉम्प्लेक्स चीज मतलब वो ऐसे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बेसिक समझ में नहीं आएगा, उसके बाद तुम्हें लगेगा एक बार थ्योरी पढ़ लिया, प्रैक्टिकली कर लो, प्रोग्राम्स लिखो क्लाइंट के लिए, देखो कैसे चल रहा है, दोस्तों के लिए बना लो, वो कैसे रिएक्ट कर ले, तुमने ये वाला बनाया तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका मतलब रिजल्ट कैसे आ रहा है। और लाइक जितने लोगों को ट्रेन करोगे उतना क्या होता है कि लाइक डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लेवरेजेस होता है। अगर तुम सिर्फ अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस से लाइक 5 इयर्स अपने आप को ट्रेन किया, लेकिन किसी और को तुमने ट्रेन नहीं किया, तो सिर्फ अगर तुम n=1 अपना एक्सपीरियंस लेके जाओगे तो शायद तुम्हारा जो बिल्ड है, तुम परफेक्ट बने हो लो बार स्क्वाट के लिए, लो बार भी तुम्हें लाइक अच्छे से फिट होता है। लेकिन जो तुम्हारा क्लाइंट है 6'3", वो जब लो बार करता है तो बेसिकली उसका जो टॉर्सो पोजीशन है डेडलिफ्ट को लाइक इम्यूलेट कर रहा है, और तुम उसको भी लाइक टोटल उतना लीन लो रहेगा। फुल अगर उसको भी लाइक तुम जैसे अपने आप को ट्रेन करते हो वही करोगे तो उसका प्रोग्रेस उतना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जितने वैरायटी ऑफ लोगों को करोगे उतना बेटर होगे। वो सब मैटर करता है। So Ajitesh, can you speak a little slower? I'm sorry. Sorry. So मुझे तुझसे ये बात पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट अप्रोचेस यू एंड यू स्टार्ट ट्रेनिंग विद हिम, ठीक है, यू स्टार्ट वर्किंग विद हिम एंड ही सेंड्स यू हिज वीडियोस। तुझे अपना वीडियोस सेंड किया फॉर एग्जांपल स्क्वाट का या फिर डेडलिफ्ट का, एंड तूने उसमें कुछ असेस किया कि ये मिस्टेक्स है, तो तू उससे समझाएगा कैसे कि वो मिस्टेक्स कैसे उसको बेटर करना है, या फिर कौन सी चीज है जो लैग कर रहा है वो, और उसको वो इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगता है? वो डिपेंड करता है लाइक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि लाइक जो लैंग्वेज क्लाइंट स्पीकर ना, लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ लाइक स्पोकन लैंग्वेज नहीं, मतलब उसको क्या बोलने से उसको समझ में आता है। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि लाइक तुम बस टेक्स्ट में लिख के बता दो, ठीक है ये प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम जैसे सोचो कि वो स्क्वाट कर रहा है तो वो पूरा लाइक रिब्स को फ्लेयर करके लोअर बैक का हाइपर एक्सटेंड करके स्क्वाट कर रहा है, तो उसका नीचे पेल्विक टिल्ट हो रहा है, तो वो हो रहा है, और उसको बता रहा है कि ठीक है जस्ट चेस्ट को न्यूट्रल रखो, रिब केज को डाउन रख के कर लो, टेक्स्ट में बता दो, उसको समझ में आ जाएगा। किसी को क्या हो जाएगा कि वो टेक्स्ट में समझ में नहीं आता उसको, तो तुम्हें खुद लाइक अपना एक वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब तुम उसको इम्यूलेट कर रहे हो वो कैसे टेक्निक यूज कर रहा है, उसके बाद तुम्हें एक्चुअल टेक्निक कैसा चाहिए वो वीडियो बना के दिखा दो, उससे हो जाएगा। किसी के साथ फोन में कॉल करना पड़ता है या फिर वीडियो कॉल करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है और क्लाइंट को किस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए। सब लोग को लाइक जैसे जितने भी मेरे क्लाइंट्स है, मैं 2-3 के साथ वीडियो कॉल करना पड़ता है, क्योंकि वो वाया टेक्स्ट उनको समझ में नहीं आता, मतलब वो बिगिनर्स है या फिर कुछ है जो 10 टेक्स्ट उनको पता चल जाता है। और जो लाइक टाइम इन टर्म्स ऑफ लाइक सीखने में कितना लगता है वो डिपेंड करता है। अभी कोई 2 वीक्स में कर होता है, किसी को 4 वीक्स लगता है, लाइक इवेंचुअली विद इन फर्स्ट ब्लॉक ऑलमोस्ट सबका फॉर्म लाइक जितना भी प्रॉब्लम था, तो लाइक जो बेसिक लाइक हम लोग क्या कहते हैं पास ऑफ मार्क होता है ना, बेसिक कट ऑफ जो होता है, ओके इट्स गुड नाउ, तो उस तक पहुंच जाता है विद इन 1 ब्लॉक ऑफ ट्रेनिंग। Okay, so what is your preferred style of programming? जीयूपी सब मैक्स। So कुछ सबमैक्स पे तुझे बोलना है आगे, क्योंकि हमारे पास हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन सबमैक्स से लेके। तो बेसिकली जो सब मैक्स का चीज है ना, जो मेन प्रॉब्लम होता है जो लोगों को लाइक क्या बोलते हैं मिसकंसेप्शन है विद सब मैक्स, लोग को सोचते सब मैक्स बहुत इजी है, ठीक है, सब मैक्स मतलब हम लोग बहुत लाइट वर्क कर रहे हैं, लो वेरी इंटेंसिटी। फार, हाँ लो इंटेंसिटी, वेरी फार अवे फ्रॉम फेलियर, और बहुत इजी वर्क है। तो एक्चुअली वो नहीं होता, लाइक इन टर्म्स ऑफ सब मैक्स बोल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग सब मैक्स बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, ठीक है। अगर हम लोग एवरी सेट मैक्स एफर्ट 10/10 आरपी फेलियर के साथ ट्रेन करेंगे, तो उसके लाइक शॉर्टकमिंग्स क्या होते हैं, लाइक एक इंजरी का रिस्क बढ़ रहा है, दूसरा टेक्निकल भी अच्छा नहीं होगा, लाइक अगर लाइक तुम स्टार्ट करे हो, बाई द टाइम यू अप्रोच फेलियर डिविएशंस होने लग जाते हैं। तो अगर सोचो कि तुम एक सेट कर रहे हो जिसमें लाइक 6 रेप्स है, 6 रेप्स टू फेलियर, फर्स्ट 2 रेप्स 3 रेप्स ढंग से जाएगा, 4th रेप कचरा हो गया, 5th रेप बिगड़ने लग रहा है, और 6th रेप तो मतलब पूरा लाइक तुम ऐसे बिगड़ने लग जाता है, ठीक है, पूरा फॉर्म मतलब ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ द वर्क जो तुमने किया वो बैड फॉर्म था, 50% वर्क तुम बैड इनग्रेन कर रहे हो, दैट ओवर टाइम मतलब तुम्हारा फॉर्म इंप्रूवमेंट होने बहुत टाइम लगेगा। अगर लाइक तुम सब मैक्स ट्रेन कर रहे हो, सोचो कि तुम जस्ट स्टॉपिंग एट सेट्स ऑफ लाइक आरपी 8, और तुमने लाइक 6 रेप्स किया, तो 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट ऑल 6 रेप्स परफेक्ट रहेगा, मे बी 6 रेप में थोड़ा सा डिविएशन रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो हो रहा है हाई क्वालिटी रहेगा। तो लोग क्या करते हैं कि सब मैक्स में मेनली एफर्ट जो होता है हम उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब जो रहेगा हम लोग का रहेगा लोएस्ट जाएंगे 5 6 5 मे बी जो डी लोड में होगा, या फिर डेडलिफ्ट का फर्स्ट वीक, क्योंकि इट्स वेरी टैक्सिंग, अगर तुम बहुत स्ट्रांग हो तो लाइक अराउंड 5 6, तो कैप इट अराउंड 8.5 9, अगर बेंच प्रेस है तो यू कैन पुश टिल 9, लेकिन लाइक स्टिंग वेरी लेवल ऑफ 10 से थोड़ा दूरी रहेंगे। और दूसरा चीज होता है कि लाइक इंटेंसिटी होता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी मैटर करता है। हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हमारे पास रेंज है,
तुम 30% में भी ट्रेन करने से लाइक जो स्टडीज है 30% में भी कर सकते हैं, तुम ऑलमोस्ट लाइक 80% तक भी आ सकते हो। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी का रेंज है वो बहुत ब्रॉड है। लेकिन स्ट्रेंथ इज लाइक डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। अगर तुम्हें मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस करना है, तुम्हें मतलब वो परसेंटेज रेंज में करना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपना सिंगल्स इंप्रूव करना है, तुम्हें सिंगल्स करना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक अगर तुम्हें इंप्रूव करना है अपना सिंगल्स, तुम्हें 100% में जाके मैक्स और ग्राइंडर करने की जरूरत नहीं है। तुम 90% में जा सकते हो। यू कैन डू अ सिंगल एट आरपी 8 मतलब उससे भी सब मैक्स हो गया। तो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो हम लोग कर रहे हैं, एफर्ट को कंट्रोल करना है। बट डोंट यू थिंक 90% बहुत ज़्यादा हो गया फॉर अ सिंगल? इट्स लाइक मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यू कैन गो अप लाइक लो टिल 85 होगा लाइक ऑलमोस्ट 6 आरएम। तो उसमें लाइक अगर तुम एक कर रहे हो तो एकदम लाइक आरपी 6 डिपेंड करता है। कुछ लोग के लिए बहुत हाई रहता है, अगर उनको लाइक अच्छे से ट्रेन नहीं की हो फॉर हायर मतलब जो हाई इंटेंसिटी वर्क में, उसको 85 अगर तुम बेसिकली 60 से 70 में कर रहे हो काम अपना, उसके बाद अचानक से उसको बोलोगे सिंगल करना है, 85 भी बहुत हेवी रहेगा, हाई मतलब आरपी एक्सर्शन में हो जाएगा। लेकिन अगर उसको लाइक आराम से प्रोग्रेस कर रहे हो तो यू कैन ट्रेन बिटवीन लाइक सिंगल एट 85-90%, वो होगा लाइक विद इन 6 to 8। दैट डिपेंड्स अपॉन द रिकवरी फॉर द एथलीट बेसिकली। मतलब यस अगर वो हाई इंटेंसिटी व्हाट डू यू से उसको पसंद है तो यू कैन गिव मोर हाई इंटेंसिटी वर्क देन वॉल्यूम वर्क, बिकॉज वो अच्छे से रिएक्ट कर रहा है हाई यस इंटेंसिटी वर्क पे। डिपेंड करता है, क्योंकि लाइक कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि लाइक द मोमेंट एक्सर्शन पुश कर लिया, इवन लाइक 8 और 9, लाइक लास्ट वीक है ब्लॉक का, यू ट्राइंग टू पुश एक्सर्शन, 9 हिट कर दिया, उसका लाइक मंडे का सेशन के बाद थर्सडे पूरा इफेक्ट हो जाता है। लेकिन कुछ होते हैं कि लाइक यू पुश देम लाइक टिल 8-9 मंडे, बाय थर्सडे अगेन रिकवर्ड, फिर से पुश कर सकते हैं हम लोग। तो सैटरडे तक जो लाइक उसको लाइक लाइटर वर्क होगा उसमें भी पुश कर सकते हैं। लेकिन कुछ लाइक एक बार पुश करने से लाइक उनको बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में, तो वो लाइक क्लाइंट को समझने में टाइम लगता है। सो बेसिकली जो तू बोल रहा है मतलब आउटसाइड ऑफ ट्रेनिंग बेसिकली बाहर का स्ट्रेस भी अकाउंटेबल होना चाहिए। यस वो मैटर करता है स्पेशली, क्योंकि लाइक मैं पर्सनली एक स्टूडेंट हूँ, तो जो स्ट्रेस रहता है वो लाइक एक मतलब एक टाइप का नहीं रहता। कभी कभी एग्जाम आ गए तो एग्जाम का टाइम होगा, सपोज 15 डेज एग्जाम हो गया, तो उससे 2 वीक्स पहले से वाइवा वगैरह स्टार्ट हो रहा था, पूरा 1 मंथ स्ट्रेसफुल रहता है। उस टाइम में जैसे ट्रेनिंग होगा तो वो तो स्ट्रेस मतलब मैं उसको मिनिमाइज नहीं कर पाऊंगा ना, पढ़ना ही है, लेट नाइट्स हो गए होगा। तो उस टाइम में जो ट्रेनिंग रहेगा उसको मुझे कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो जो वेरिएबल्स होंगे, अगर मैं प्रीवियसली सोचो कि लाइक से 14 से 15 सेट्स मैं काम कर रहा था, मतलब मेरा वॉल्यूम उतना था, तो अभी ये स्ट्रेस है तो मेरा रिकवरी ऑब्वियसली अफेक्ट होगा, स्लीपी अफेक्ट हो रहा है तो ओवरऑल रिकवरी में अफेक्ट हो रहा है, तो मैं सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पुश नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा टेपर करना पड़ेगा, मे बी अराउंड 12 सेट्स, क्योंकि मेरा जो कैपेबिलिटी है अभी ट्रेन करने का वो रिड्यूस हो गया है। हम्म। तो उसी हिसाब से, क्योंकि लाइक जो बोलते हैं कि लाइक जो स्ट्रेस वगैरह है उसको मॉनिटर करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो इन टर्म्स ऑफ लाइक जो स्ट्रेस होगा, कभी कभी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। या जैसे किसी एंड का इट्स नॉट गुड टू पुश योर व्हाट डू यू से ट्रेनिंग। हम्म कभी कभी आपको व्हाट डू यू से ऑटो रेगुलेशन करना पड़ता है। ऑटो रेगुलेशन बोले यहाँ पे तो बेसिकली देखना पड़ता है आपका लाइफ में स्ट्रेस कितना है और हम्म उससे मैनेज करना पड़ता है आपका ट्रेनिंग। बिकॉज एक स्टडी ऐसा है, मैंने पढ़ा था, एरिक एरिक हेल्म्स के थ्रू पढ़ा था मैंने, कि दो ग्रुप थे बेसिकली, दो ग्रुप थे। सो एक में दे वर पुशिंग इट फॉर लाइक एवरी सिंगल डे मैक्स, मतलब दे आर नॉट टेकिंग account about the life stresses basically, and the second group was basically taking in account of life stresses and doing auto regulation on daily basis. So उस स्टडी में ये प्रूव हुआ कि जो ऑटो रेगुलेशन कर रहा है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है बेसिकली, और जो नहीं कर रहा उनको इंजरीज फेस करनी पड़ती है एट द लॉन्ग टर्म, एंड वो लोग इतना स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पाते ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली क्योंकि जब स्ट्रेस हाई है और रिकवरी एबिलिटी स्लो है, उस टाइम अगर लाइक हम बाकी वेरिएबल्स को पुश करेंगे तो ओवर रीचिंग इफेक्ट हो जाएगा। और ज्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हम ओवर रीच करते रहेंगे, मतलब हो गया वीक 1 वीक 2 में ओवर रीच हो गया, इन फिर भी मतलब हाँ मुझे करना है, क्योंकि मेरा ब्लॉक बोला है कि मुझे मेरे कोच ने दिया है 5 वीक्स का ब्लॉक है, 5 वीक्स में मतलब ये करना है। लेकिन मैं अपना स्ट्रेस को भूल के फिर भी पुश करूंगा, क्योंकि मैं मतलब पहले कर सकता था। बाकी जब मैं फ्रेश था, जब स्ट्रेस लाइफ में लो था तभी मैंने किया था, तो मतलब अभी भी कर सकता हूँ। मतलब इट्स ऑल अबाउट वो नो पेन नो गेन वाला थ्योरी के साथ जाएंगे। ईगो, तब मेल ईगो तब आता है बेसिकली। ऑब्वियसली लाइक वीक 3 वीक 4 में समथिंग स्नैप अप। उसके बाद क्या हो जाएगा, इंजरी होगा, इंजरी होने से क्या रिकवरी टाइम लगता है, फिर और ज्यादा पुश नहीं कर पाएंगे। इवेंचुअली क्या हो जाएगा, एक मिस्टेक की वजह से, ईगो की वजह से 6 7 8 वीक्स तक हम लोग का प्रोग्रेस मतलब स्टॉल हो जाएगा। बट ऐसा लाइक अगर हम लोग उस टाइम में अगर लाइक जो स्ट्रेस को अकाउंट करके अपना ट्रेनिंग को मॉनिटर करेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टिल प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन स्लो प्रोग्रेस होगा। अगर पहले 7.5 किलोस पर ब्लॉक
जा रहा था से ऑन अ स्क्वाट, इस ब्लॉक में अगर सिर्फ लाइक 2.5 किलो प्रोग्रेस हुआ, स्टिल अ पीआर, राइट। Yeah. वो ट्रेनिंग ब्लॉक में किया, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस प्रोग्रेस नहीं हुआ, फाइन। एक्सेसरीज बढ़ गया, कर्ल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ट्राइसेप पुश डाउन इंप्रूव, स्टिल प्रोग्रेस। मतलब ऐसा नहीं हो कि पूरा ब्लॉक गार्बेज हो गया, यू स्टिल मेक सम अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस। And you can't expect like हर ब्लॉक में आपका प्रोग्रेशन होना चाहिए. यस यस। दैट्स नॉट फेयर. लाइक आपकी बॉडी भी कुछ, आप इंसान हो, आप एलियन नहीं हो. मतलब बस वो एक्सपेक्टेशन रखना ये बहुत लोगों का मतलब ये है कि भाई हर ब्लॉक परफेक्ट होगा मेरा, ये परफेक्ट होगा, वो परफेक्ट होगा. वही मेंटालिटी रॉन्ग है एक ट्रेनिंग साइड पे. क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है. अभी देखो लॉकडाउन हो गया, हम लोग सब लोग घर में बैठे हैं. कोई कोई लकी लोग जिनके पास होम जिम है वो लकी है अभी, दे कैन ट्रेन बेसिकली. या मतलब जैसे हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो इन टर्म्स ऑफ जो प्रोग्रेस वगैरह हो गया, लाइक एक चीज याद रखना पड़ता है कि लाइक जैसे जो पहले दिन जब ज्वाइन करते हैं एज अ न्यूबी, जो प्रोग्रेस होता है वो सेम नहीं रहेगा. वो ऑलमोस्ट लाइक जो भी लाइक फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम ट्रेन करें, उनको पता चल गया होगा कि फर्स्ट जो 6 मंथ्स ऐसा होता है, कुछ भी कर लो प्रोग्रेस होने लग जाता है. मतलब लाइक एवरी वीक 5 किलो पीआर कर सकते हैं, विद टाइम वो कम होने लग जाता है. तो उसके बाद क्या होता है कि खुद मतलब जो अपना एक्सपेक्टेशंस होता है उसको कंट्रोल में रखना है. ठीक है, हाँ ये ब्लॉक में प्रोग्रेस होगा, ठीक है, लेकिन उतना प्रोग्रेस नहीं होगा जितना पहले हो रहा था. विद टाइम जैसे साल के साथ, एवरी ईयर जैसे एक एडवांस लिफ्टर हो गया, तो उसको लाइक अपना स्क्वाट्स, बेंच, डेडलिफ्ट में टोटल में सपोज 15-20 किलो बढ़ाने में पूरा साल लग जाएगा. नॉट लाइक वेरी एडवांस जो मतलब इंटरमीडिएट, लेट इंटरमीडिएट वगैरह है, तो उसको उतना टाइम लगेगा. बिगिनर को मतलब वो लाइक 1 मंथ में होगा. बिकॉज इज स्टार्टिंग फ्रॉम लोअर बेस बेसिकली. यस. सो अगर आप 100 kg से चालू करें आपका 100 मैक्स, सो यू कैन इजीली इंक्रीज इट टू लाइक 150 kg इन 1 year. रिगार्डिंग लाइक एक बंदा 200 किलो पे वो ट्राई कर रहा है इंक्रीजिंग लाइक 30 kg. डिफरेंस होता है लाइक जितना आपका लाइक मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मतलब आपने जितना टाइम स्पेंड कर लिया अपने साथ ट्रेनिंग करने में, आपका जितना लाइक ओवरऑल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ बढ़ चुका है, उतना लाइक जो बोलते हैं ना उसको लाइक रेट ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, RPE. नहीं नहीं नहीं, एक इकोनॉमिक्स में लॉ होता है ना, लाइक जितना एफर्ट एक टाइम के साथ एफर्ट देते रहते हैं लेकिन रिजल्ट कम आने लगता है ना. मर्फी रेट ऑफ नहीं, डेविएशन. मर्फी नहीं. नहीं नहीं. डेविएशन, लॉ ऑफ डेविएशन. हाँ. मतलब नहीं लॉ. इट्स लाइक गिविंग प्रॉपर इफेक्ट बट आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो मास्क कर रहा है इफेक्ट. हाँ मतलब पहले पहले क्या हो रहा था कि इतना एफर्ट देने से इतना रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, मतलब थोड़ा हाँ. सा एफर्ट दे दिया, रिजल्ट और थोड़ा. उसके बाद क्या हो रहा है कि इतना एफर्ट है, तो पहले से लाइक 5 टाइम्स 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, वो भी like आपको फोकस इतना करना मतलब पड़ रहा आपको है ज्यादा. रिटर्न्स नहीं मिल रहा है. हाँ लॉ लेकिन जो ऑफ रिजल्ट, डिमिनिशिंग रिटर्न्स. यस यस वही बोल रहा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो होने लग जाता है. तो उसको अकाउंट करना पड़ता है कि अगर आप अच्छे से 5 इयर्स तक ट्रेन कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर 6 मंथ्स वाला मतलब वो वाला प्रोग्रेस नहीं मिलेगा. रियलिस्टिक होना पड़ता है. ओवर Nice. टाइम प्रोग्रेस स्टॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. या प्लस You इट्स just लाइक have to लॉन्ग, keep changing. इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, राइट. मतलब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि मतलब हाँ एक ब्लॉक सिर्फ 4 वीक्स का नहीं सोचना है, एक साल में कितना प्रोग्रेस हो सकता है. पूरा ये जो हम लोग का ट्रेनिंग साइकिल हो गया 16-20 वीक्स का, इससे मतलब मेरा कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो लाइक छोटा 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 प्रोग्रेस ओवर ईयर बहुत ज्यादा बड़ा होता था. एक मुझे क्वेश्चन था. हाँ, go ahead. मतलब जो हम लोग को आया था, आप लोग ने जो क्वेश्चन सबमिट किया उसमें से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं. कैन अ हाइपरट्रोफी ब्लॉक फॉर अ पावरलिफ्टर बी डिजाइन्ड विदाउट द बिग 3 मूवमेंट्स? शॉर्ट आंसर वुड बी यस. अगर हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट द बिग 3, तो उसमें वाला क्या वेरिएशंस इंक्लूडेड है. हम्म. अगर लाइक हम लोग वेरिएशंस कर सकते हैं, तो मेरा प्रीफर्ड मेथड है जो हाइपरट्रोफी ब्लॉक का होता है. तो इसमें क्या होता है कि जो पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक हम लोग का टेक्निक होता है, अगर हम लोग सोचेंगे जो पावर लिफ्टिंग जो गेम है, इट्स अबाउट मैक्सिमाइजिंग हमारा टोटल, ठीक है, कितना वेट हम लोग उठा सकते हैं. तो हम लोग लेवरेजेस को अपने एडवांटेज के अनुसार उठाने की कोशिश करते हैं. तो सोचिए कि लाइक आपका बेंच हो गया, तो मैक्सिमाइज करना है और आपके पास मोबिलिटी सब कुछ आपको मतलब आपके एडवांटेज में है, तो मैक्स ग्रिप, बिग आर्च, रेंज ऑफ मोशन कम हो गया, वेट ज्यादा उठा पा रहे हैं. अगर आपका मतलब स्ट्रक्चर को फिट करता है, जैसे जितने भी लाइक टॉप 74 किलो कैटेगरी में है, वो लोग सब मैक्स मैक्स विथ बिग आर्च वाला बेंच यूज करते हैं. आप डेडलिफ्ट में अगर सुमो कर रहे हैं, सेम लाइक रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है. तो हाइपरट्रोफी में हम लोग को सोचना पड़ेगा कि तो हाइपरट्रोफी ब्लॉक इसमें गोल क्या है. मेन गोल है हम लोग को मसल मास इंप्रूव करना है. जितना मसल मास बढ़ेगा उतना बड़ा बेस हो. तो उसमें जो एक्सरसाइज सिलेक्शन होगा, तो उसमें भी हम लोग को प्रिंसिपल सोचना है. अगर कोई एक्सरसाइज है उसको लाइक हम लोग हाइपरट्रोफी ब्लॉक में यूज कर रहे हैं, तो हाइपरट्रोफी के लिए बेनिफिट होने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है. तो देयर वाज वन आर्टिकल बाय आई थिंक मैनो हेंसलमैन, 5-6 साल पहले था. आप लोगों को पता है उसके बारे में? तो नहीं. उसमें लाइक 6 या 7 फैक्टर्स थे. एक एक्सरसाइज जो बेटर होगा हाइपरट्रोफी के लिए कैसे चूज करते हैं. वन ऑफ देम वाज कंपाउंडनेस. अगर एक्सरसाइज कंपाउंड है तो इट्स बेटर देन आइसोलेशन, क्योंकि ज्यादा मसल मास यूज हो रहा है,
ओवर, और सेकंड था आई थिंक मैक्सिमल ओवरलोडिंग कैपेबिलिटी, मतलब कितना वेट डाल सकते हैं उसमें। जैसे एक आपके पास मशीन हो गया, ठीक है, एक छोटा सा मशीन है, उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी लाइक से 50 किलो या 60 किलोज है। तो एक टाइम के बाद तो आप उसको ओवरलोड नहीं कर पाएंगे ना। जैसे कुछ जिम में लेग प्रेस होता है, जैसे मेरे कॉलेज में एक जिम में मतलब जो लेग प्रेस है इट्स लाइक मैक्सिमम 113 किलोज। तो 6 महीने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद वो 113 तो कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कब कितना तक रेप्स उड़ाते रहूंगा। तो वो एक्सरसाइज मेरे लिए लाइक इन टर्म्स, अगर मेरे पास दूसरा एक्सरसाइज है जिससे मैं 200 किलो तक जा सकता हूँ, उससे मैं सिर्फ 100 तक जा सकता हूँ, तो वो 200 वाला बेटर है, क्योंकि मैक्सिमम ओवरलोडिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। तीसरा पॉइंट होता है कि जितना लाइक मतलब मैकेनिकल माइक्रो टेंशन। मैकेनिकल टेंशन, वो तो लाइक नहीं नहीं वो नहीं था। आई थिंक इट वाज माइक्रो लोडिंग, इन ओके। टर्म्स ऑफ लाइक छोटा 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 प्रोग्रेशन कितना कर सकते हैं। तो जैसे आइसोलेशन हो गया, तो उसमें लाइक जैसे डंबल एक्सरसाइज हो गए, 5 किलो के बाद 7.5 होता है, इसका ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज। 10 के बाद 12.5, तो लाइक 5-5 किलो बढ़ जाता है एक बार में। और अगर हम लोग आइसोलेशन एक्सरसाइज से बाइसेप कर्ल वगैरह हो गया, उसमें उतना इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास बारबेल में कर रहे हैं, तो यू कैन यूज द फ्रैक्शनल प्लेट्स, राइट, तो उसमें आप छोटा छोटा इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें, लाइक एक और चीज होता है जैसे रेंज ऑफ मोशन, जो उसमें बड़ा मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जितना लंबा रेंज ऑफ मोशन होगा उतना ज्यादा आपका एडेप्टेशन होगा, हाइपरट्रोफी एडेप्टेशन। तो क्योंकि सारे तीनों एक्सरसाइज कंपाउंड एक्सरसाइज है, उसमें लाइक माइक्रो लोडिंग का भी एबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम लोडिंग का भी एबिलिटी, तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है। मेन डिफरेंस आता है रेंज ऑफ मोशन में। और एक फैक्टर होता है कि अगर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हैं लाइक चेस्ट के लिए, तो लिमिटिंग फैक्टर भी चेस्ट होना चाहिए ना। तो यू आर बेंचिंग फॉर योर चेस्ट, लाइक आपका गोल है कि चेस्ट बढ़ाना है, राइट। और हाइपरट्रोफी में हम लोग मसल के बारे में सोच रहे हैं, नॉट जस्ट मूवमेंट्स। और आप से यू आर बेंचिंग, और आप जो फेल होते हैं ऑलवेज योर ट्राइसेप। आपको जो टेक्निक है उसमें लाइक या तो शोल्डर वीकनेस या फिर ट्राइसेप वीकनेस की वजह से आप लोग फेल हो रहे हैं। चेस्ट इज नॉट द लिमिटिंग फैक्टर। सो उस फैक्टर के साथ लेके जाएंगे तो दैट एक्सरसाइज इज नॉट द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग चेस्ट। तो हम लोग अगर दो फैक्टर को कंसिडर करेंगे, वन इज लाइक लिमिटिंग फैक्टर और रेंज ऑफ मोशन, तो जितने भी लाइक तीन जो मेन पावर लिफ्ट हो गए और लाइक पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गए, स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट इन योर पावर लिफ्टिंग स्पेसिफिक टेक्निक, तो क्या हो जाता है कि रेंज ऑफ मोशन बहुत कम होगा। से यू आर बेंचिंग विद, जो मैंने पहले बोला था, मैक्स ग्रिप बेंच प्रेस विद बिग आर्च, सुमो स्क्वाट और सुमो डेडलिफ्ट, अगेन शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन। और अगर स्क्वाट इज फाइन, फिर लो बार स्क्वाट में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लो बैक लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, राइट। बहुत लोगों का ज्यादा टर्मिनल नी एक्सटेंशन नहीं मिलता, तो इट्स लाइक ग्लूट, लो बैक, उसमें ज्यादा वर्क ज्यादा है कंपेयर टू क्वाड्स। तो हाइपरट्रोफी ब्लॉक में क्या होगा कि बिग एक्सरसाइजेस जो आपका जो मेन एक्सरसाइजेस है, क्वाड बेंच एंड डेडलिफ्ट, उसका क्लोज वेरिएशन जो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मसल्स आर द बेस्ट, जो बाकी आपके जो प्रिंसिपल्स थे उसके साथ जाएगा। तो कंपेयर समथिंग लाइक अ हाई बार स्क्वाट टू अ लो बार स्क्वाट एंड But हाइपरट्रोफी फीस। I have a doubt over here. या श्योर। Hypertrophy, like it's not hyper, मतलब इतना specific नहीं होता hypertrophy, मतलब it's not specific basically. मतलब आउट ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब हाइपरट्रोफी के लिए कुछ ऐसा व्हाट डू यू से, कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं हो जो आप हाइपरट्रोफी अचीव कर सकते हो। उसके बाद बहुत बड़ा वास्ट रेंज है हम लोग के साथ यस ट्रेनिंग यस। करने के लिए बेसिकली। सो आप बोल रहे हो कि वी कैन ट्रेन विद डिफरेंट, व्हाट डू यू से, आपका मुझे एक पॉइंट रह गया था अबाउट द लेग प्रेस बेसिकली। जी। लेग प्रेस में आपने बोला था एक वेट तक लिमिट हो जाएगा, वी कांट ऐड वेट। So there we can add the number of repetition or number of sets to add या up वी कैन, volume. या वी कैन डू दैट। ये So मतलब मेरा basic, क्वेश्चन, मतलब जो पॉइंट था कि लाइक अगर आपके पास चॉइस है दूसरा एक्सरसाइज में, हाँ हाँ ठीक है, जो एक सब कुछ सेम है, बाकी प्रिंसिपल्स मतलब जो फैक्टर्स थे सब कुछ मैच हो रहा है, लेकिन दूसरा एक्सरसाइज में आप ज्यादा वेट कर सकते हैं, तो गो फॉर दैट। लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस आप उसमें ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कितना सेट्स ऐड करेंगे, कितना रिपीटेशन ऐड हो जाएगा। अगर but आप पहले उसमें 15 कर रहे थे, अभी आप 25-30 पहुंच गए, तो क्या हो जाता है कि स्पेशली हाई रेप्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि फेलियर गेज का पर प्रॉब्लम हो जाता है, लैक्टिक एसिड बिल्डअप ज्यादा हो जाता है। हम लोग भूल जाते हैं कि लाइक इज इट एक्चुअली RPE 9 या फिर एक्चुअली RPE 10। अगर हम लोग पुश करें उस लाइन तक 8 है या फिर 6 है, क्योंकि बर्न हो रहा है, तो उसकी वजह से पता नहीं चलता। तो जब भी एक्सरसाइज सिलेक्शन होता है, मुझे जो रेफरेंस होता है उसको भी लाइक एक रेंज में रखना पड़ता है, ताकि पर हम लोग जो प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर को जज कर पाए डिपेंडिंग ऑन एक्सरसाइज। जैसे लेग प्रेस हो गया, उसका वाइड रेंज है, यू कैन डू इट फॉर 8, यू कैन डू इट फॉर 20, लेकिन जब आप 30-35 हो जाएगा, जैसे उसमें वेट कम है, तो प्रॉक्सिमिटी टू फेलियर गेज नहीं कर पाएंगे, तो ये इसीलिए डूइंग जंक वॉल्यूम। yeah, सो सिंस तूने जंक वॉल्यूम को मेंशन किया, तो तू उस पर थोड़ा एलाबोरेट करना चाहेगा? या सो बेसिकली जब भी हम लोग हाइपरट्रोफी की बात करते हैं, देन देयर इज लाइक, जो मैंने बोला था कि लाइक इट्स नॉट इंटेंसिटी स्पेसिफिक,
वाइड रेंज ऑफ इंटेंसिटी, लेकिन एफर्ट मैटर करता है, ठीक है। लाइक अगर हम लोग एक सेट कर रहे हैं एंड हम लोग 6 7 8 रेप्स छोड़ रहे हैं, तो और दूसरा सेट कंपेयर करें जिसमें हम लोग लाइक से 2 to 3 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर है, तो क्या वो 7 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर और 2 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर, उनका जो इन टर्म्स ऑफ एडेप्टेशंस देने का एबिलिटी होगा सेम होगा? मोस्ट प्रोबेबली नो, राइट। हम लोग जब भी वार्म अप करते हैं उसको लाइक इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम काउंट नहीं करते। आज मतलब मैंने वार्म अप सेट्स इतने किए, वो मैटर नहीं करता, उससे हम लोग का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है जिसमें हम लोग लाइक एफर्ट दे रहे हैं। तो जंक वॉल्यूम बेसिकली अगर एक सिंपल टर्म में अगर मैं एक डिफाइन करूंगा तो जिसमें होगा कि एटलीस्ट बिलो बिलो लाइक RPE 6 ज्यादा वर्क हो रहा है, तो इट्स नॉट डूइंग मच फॉर हाइपरट्रोफी। So Can it adapt to the volume, total volume? हाँ, तभी तो ऐसा हो रहा है ना, इससे लाइक जंक वॉल्यूम अगर हम लोग 10 सेट्स कर रहे हैं और उसके बाद जो रिस्पॉन्स मिल रहा है कंपेयर टू समथिंग जो 4 सेट से मिल रहा है, इट बिकेम जंक वॉल्यूम, राइट। 6 सेट तो जंक ही कर दिया, हम लोग 4 सेट से वही वाला रिजल्ट मिल रहा था। so कुछ लोग as you can see जो beginners या फिर कुछ जो early intermediates रहते हैं, they tend to do more warm up sets in beginning of their first working set. तो तू बोल सकता है कि जो वो लोग extra warm up sets कर रहे हैं, can that be counted as junk volume? लाइक जो वार्म अप होता है उसको लाइक मैं इन टर्म्स ऑफ टोटल वॉल्यूम काउंट ही नहीं करूंगा। इट्स जस्ट वार्म अप सेट, राइट। हम लोग क्या करें, वार्म अप काम क्या है, जो मेन एक्सरसाइज उसके लिए हम लोग प्राइम कर रहे हैं अपने आप को, राइट। Okay. इंजरी रिस्क को मतलब मिटिगेट कर रहे हैं। दूसरा हम लोग जो अपना लाइक न्यूरोमस्कुलर एडेप्टेशंस होता है उसको लाइक एक्टिवेट कर रहे हैं ताकि टेक्निक अच्छा रहे। तो जो वार्म अप है उसका काम है सिर्फ वार्म अप करना, उससे हम लोग ग्रोथ नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग वार्म अप सेट्स भी ऐड करने लग जाएंगे, सोचेंगे कि लाइक इससे इसका टर्नेज कितना हो रहा है, तो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, उसका नीड ही नहीं है। काउंट जितना हो रहा है कि जो वर्किंग सेट्स है उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो कैसे जा रहा है। Basically, make it simple. Don't या मेक complicate इट it. सिंपल। ज्यादा वेरिएबल्स लाके ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके छोटा छोटा चीज जैसे अगर मेजरिंग और माइनर्स होने लग जाता है, तब जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स है जैसे प्रोग्रेस होता है उससे दूर चले जाते हैं। मुझे ये चीज पसंद है जब कोचेस होता है ना, छोटा छोटा चीज तो मैटर नहीं करता, कैन स्कीम ऑफ थिंग्स, राइट। छोटा सा चीज है उस पर ज्यादा फोकस करके लोगों को लाइक जनरल पब्लिक इतना कंफ्यूज करा देते हैं, तो Yeah. लगता है कि हाँ कुछ मतलब हाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये तो मुझे पता ही नहीं। तो उसके बाद लाइक सी कीप इट सिंपल, पहले सिंपल चीज सिखाओ, बिल्ड करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स में चलते जाओ ताकि उनका बेसिक स्ट्रांग हो, समझ में भी आए। Yeah, nice. एरिक हेल्म्स ने इससे बहुत अच्छे से मतलब एक मसल एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पिरामिड बनाया है, वो मैं डाल दूंगा यस स्क्रीन यस। पे। तो बेसिकली वो इस पे आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डेडिकेशन स्टार्टिंग में, क्योंकि डेडिकेशन सबसे बड़ा बेस है। आप अगर कोई भी चीज़ तक प्रॉपरली डेडिकेटेड नहीं हो तो मतलब ही नहीं करके। इट्स बेसिकली लाइक लाइक आप उसमें एडहेरेंस के बारे में है ना, जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट आप लेयर सिर्फ या सिर्फ वीक में 3 बार ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको आपने सोचा है कि मतलब वीक में हाँ सिर्फ 5 डेज ट्रेनिंग करने से वॉल्यूम को ज्यादा अच्छे से स्प्लिट कर सकता हूँ, वो सोच सोच के आप 3 दिन में ट्रेन नहीं कर रहे, ठीक है। आप मतलब अपने आप को पुश कर रहे हैं 5 डेज वीक ट्रेन करने के लिए, लेकिन आपका शेड्यूल अलाउ नहीं करता। तो क्या होगा, एक सस्टेनेबल वीक नहीं है। आप 5 डेज कर लेंगे, नेक्स्ट वीक फिर 3 में जाएंगे, उसके बाद फिर 4 होगा, फिर आपको लगेगा हाँ ढंग से हो नहीं रहा है, छोड़ देता हूँ। तो जस्ट सिंपल स्टिक टू समथिंग जो आप कर सकते हो, कीप इट सिंपल, राइट। तो 3 दिन हो सकता है, 3 दिन में चले जाओ। मतलब जो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है वो आपके लिए काम आएगा बेसिकली। यस So तूने और अनिकेत ने पहले एक पॉइंट पे बात किया था, वो था पुशिंग योरसेल्फ इनटू द जिम। ओके, सो तुझे क्या लगता है कुछ एरियाज में पुशिंग योरसेल्फ टू फेलियर काम कर सकता है एथलीट के लिए? yes see so in terms of like pushing to failure होता है ना, like in terms of like main compound exercise, like compound exercise को मैं 2 कैटेगरी में अपने आप जैसे मेरा जो स्टाइल है उसको 2 कैटेगरी में like डिवाइड करता हूँ। एक है जो like जो हम लोग पहले जब छोटे थे, हम लोग जो एक्सरसाइज ढूंढ रहे थे ना, जो एक्सरसाइज हमको मसल मिलेगा, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर चेस्ट, बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बैक, द मास बिल्डर्स। तो मास बिल्डर्स इज लाइक अ बिग बेसिक कंपाउंड लिफ्ट्स, बारबेल लिफ्ट्स, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, बेंच प्रेस, जिससे बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलता है, लेकिन उसका रिस्क ऑफ इंजरी भी हाई है, स्पेशली जब हम लोग फेलियर के साथ पुश करते हैं। उसके बाद जो दूसरे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड एक्सरसाइज उसमें लाइक सेफ है, लाइक लैट पुल डाउन, लैट पुल डाउन में इफ यू पुश अ फेलियर, रिस्क ऑफ इंजरी कितना है, वेरी लो, यू वोंट गेट इंजर्ड, लाइक आरपीई 10, लैट पुल डाउन में इंजरी का चांस बहुत कम है। आरपीई जब 10 तक आप डेडलिफ्ट कोई करोगे, हाँ, ये अगर मतलब एक बोलिए या बोलिए। ना आप बोलिए, मतलब बोल रहे थे। मतलब मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपका टेक्निक इतना गंदा है लैट पुल डाउन पे, आपको इंजरी हो रही है, आई गेस आपको जिम में ही होना चाहिए। या इट्स लाइक सी लैट पुल डाउन में क्या हो रहा है कि लाइक अगर आप यूज कर रहे हैं, बेसिक गोल है लैट्स बढ़ाना है, ठीक है, लैट्स पे फोकस करना है, तो एक ऐसा टेम्पो यूज करो जिसमें कंट्रोल कर सकते हो, लैट्स में फोकस कर रहे हो, उसके साथ कर रहे हो अच्छी टेक्निक के साथ, और तुम फेलियर हिट कर रहे हो, तो तब इंजरी का चांस बहुत कम है। लेकिन इवन विद गुड फॉर्म
जब डेडलिफ्ट में पुश करेंगे, स्क्वाट्स में पुश करेंगे, थोड़ा डिविएशन फ्रॉम परफेक्ट फॉर्म, लाइक इट वाज इनवाइटिंग इंजरी, राइट? तो स्पेशली लोड इतना हाई रहता है, उसमें लाइक मुझे फेलियर तक पुश करना पसंद नहीं है। लेकिन जैसे सेकेंडरी कंपाउंड मूवमेंट्स हो गया, तो लाइक मोर ऑफ आइसोलेटेड कंपाउंड एक्सरसाइज जैसे लैट पुल डाउन, वन आर्म केबल रोज, राइट? जैसे बाकी के एक्सरसाइज, पुशअप्स, अगर वो लाइक यूजिंग इट एज एसेसरी एक्सरसाइज, उसमें यू कैन पुश टिल फेलियर। अगर लाइक आपका Like प्रोग्राम RP10 or technical failure. ऑलवेज टेक्निकल फेलियर, Okay. अगर लाइक फॉर्म ब्रेक डाउन हो गई तब फायदा नहीं है। लाइक ऑनली टाइम जब मैं फॉर्म ब्रेक डाउन अलाउ करूंगा इज समथिंग लाइक अ बाइसेप कर्ल, इन टर्म्स ऑफ लाइक उसमें लाइक अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, जैसे बैक टू द वॉल वाला डंबल कर्ल कर रहे हो, एंड लाइक थोड़ा सा डिविएशंस में आप लोग उसको बोल रहे हो RPE10, तो उसमें लाइक थोड़ा सा मूवमेंट होने से, लाइक थोड़ा सा अगर बॉडी का आगे ला दोगे तो यू कैन गेट लाइक 2 more reps, या फिर और थोड़ा सा 4 सांस स्टेप्स लोगे। भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं उसमें एज अ या वेरिएबल। इट्स लाइक हम लोग जब मतलब फेलियर तक क्यों पुश नहीं करते, एक और रीजन होता है कि अगर हम लोग अपना पूरा ट्रेनिंग ब्लॉक देखेंगे, तो आज जो फेलियर तक पुश करते हैं अक्यूट फटीग होता है, राइट? अक्यूट फटीग से क्या होता है, ये मंडे का सेशन की वजह से वेडनेसडे का सेशन इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे बाइसेप कर्ल में पुश कर दिया, ठीक है, बाइसेप कर्ल अगर से यू आर नेक्स्ट पुलिंग सेशन वेडनेसडे को है और मंडे को 2 सेट बाइसेप्स को फेलियर तक पुश कर दिया, ठीक है, उसके वजह से लाइक आपका लाइक बाकी एक्सरसाइज भी इफेक्ट हो रहे हैं, बेंच प्रेस वगैरह, तो वो 2 सेट फेलियर तक बाइसेप कर्ल पुश नहीं हुआ, जैसे बेंच प्रेस इफेक्ट नहीं हुआ है, तो समथिंग मेजरली रॉन्ग विद न्यूट्रिशन, योर स्लीप, या फिर स्ट्रेस ज्यादा है, उतना से इतना इफेक्ट नहीं होता। छोटा एक्सरसाइज ही तो है, बाइसेप कर्ल ही तो है, राइट? लेकिन इफ यू पुश लाइक से स्क्वाट्स, उसमें फेलियर तक पुश कर दिया, इफ RPE9 हो गया, उसका जो लाइक सिस्टमिक फटीग होगा, राइट, फेलियर तक पुश करने से, उससे बाकी मतलब एक्सरसाइज तक भी इफेक्ट होता है। तो आंसरिंग योर क्वेश्चन, लाइक जो फेलियर था यूज करने में, मेन बेसिक कंपाउंड लिफ्ट्स जो बारबेल होगा हेवी लोडिंग में, आई स्टे अवे फ्रॉम फेलियर। तो मेरा लाइक मैक्स सीलिंग होगा 8.5 9, जैसे प्रेसिंग में, बेंच प्रेस में भी 9, जो लाइक स्मॉल एक्सरसाइज होगा उसमें भी लाइक 9, मे ऑकेजनल 10, लाइक 1 सेट टू फेलियर। किसी को अगर लाइक RPE बेस्ड सिस्टम है, उसको मुझे सिखाना है कि फेलियर कैसे फील होता है, राइट? सब लोग RPE के बारे में बात करते हैं, लाइक RPE इज मैजिकल, लाइक ऑटो रेगुलेशन वगैरह, राइट? लेकिन अगर आपको फेलियर क्या है पता ही नहीं है, तो आप कैसे गेज करोगे? आपको 10 पता ही नहीं है RPE10 कैसा फील होता है, जब मसल फेल हो रहा है, आप एक फेलियर तो पहुंच रहे हैं, फीलिंग कैसा आता है, राइट? वो पता ही नहीं है, तो आप कैसे 8 गेज करोगे, लाइक 2 reps अवे फ्रॉम फेलियर कैसे गेज करोगे? उसी में लाइक RPE सिस्टम फेल हो जाएगा। दैट्स द रीजन जब लोग सिर्फ प्योर RPE से जाते हैं विदाउट लाइक स्पेंडिंग सम अमाउंट ऑफ टाइम लर्निंग हाउ टू ट्रेन टू फेलियर, बहुत प्रॉब्लम होने लग जाता है। तब सब मैक्स क्या हो जाता है कि वो उनका वो बोल रहे हैं ना, दे नॉट ट्रेनिंग हार्ड, दे नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, कि जो वो 8 सोचते हैं बेसिकली लाइक 4 5। तो इन टर्म्स ऑफ लाइक टीचिंग फेलियर को कैसे गेज करना है, RPE गेज करना है, उसके लिए मुझे जो लाइक सेकेंडरी कंपाउंड लिफ्ट्स होता है, उसमें भी 1 सेट लास्ट सेट टू फेलियर। मैंने एक पोस्ट बनाया था इंस्टाग्राम में, लाइक RPE कैसे गेज करना है, उसमें वन ऑफ द मेथड्स था। तो दैट्स Yeah. लाइक उसमें करूंगा। और लाइक आइसोलेशन एक्सरसाइज में, किसी के आइसोलेशन एक्सरसाइज में फेलियर मुझे एक रीजन से पसंद है, क्योंकि सी इट्स लाइक लोग पुश नहीं करते अपना एफर्ट, स्पेशली जब स्ट्रेंथ एथलीट होते हैं, बेंच हो गया, स्क्वाट हो गया, अपना मेन लिफ्ट करें, उसके बाद थक जाते हैं, राइट? उसके बाद जब अगर लाइक मैं बोलूंगा उसका लाइक कैप दे दूंगा एक RPE का, लाइक 3 से तब 10, 2 to 3 reps away from failure, तो वो उनको मतलब वो टायर्ड हो जाते हैं, तो वो एफर्ट पुश नहीं करते, इट बिकम्स लाइक मोर लाइक 3 4 5 reps away from failure। तो उसमें जस्ट पुश कर लो, मे बी डू अ सेट ऑफ माय मतलब माय reps कर लो 1+3, या फिर सुपर सेट कर लो, जिसमें मतलब मैं बोल रहा हूँ कि लाइक इंटेंसिटी पुश कर लो, गेट द मोस्ट आउट ऑफ यू, मोस्ट आउट ऑफ द वेट, वो फायदा होने लगता सो तो इन शॉर्ट बोल सकता है कि द मोर कंपाउंड मूवमेंट इज द लेस यू कैन गो टू द फेलियर है। या एंड इट इज लाइक अ इनवर्स रिलेशनशिप, यू नो। सो But अगर स्मॉल मुझे तो सब अगर एक छोटा मसल ग्रुप है डाउट है। और आइसोलेशन है, तो द रिस्क ऑफ गेटिंग इंजर्ड इज वेरी लो, और तू ज्यादा पुश कर सकता है फेलियर तक। यस यस, दो मेन रीजन होता है कि एक तो हम लोग फेलियर होता है और दूसरा होता है फटीग, लाइक सिस्टमिक फटीग। दोनों चीज से लाइक प्रोग्राम में इफेक्ट हो सकता है। इंजर्ड हो गया तो खत्म हो गया, ट्रेनिंग पूरा चेंज करना पड़ेगा। और फटीग से भी हो जाता है कि मंडे का ट्रेनिंग से अगर लाइक एक सेशन सोच के एक सेशन में फुल एफर्ट दे रहे हैं, उसके बाद 3 सेशन में हम लोग पुश नहीं कर पा रहे, फिर भी लाइक प्रोग्राम ऑलमोस्ट लाइक फेल हो गया, राइट, इन अ वे। तो दो मेन इफेक्ट होता है, मतलब मेन रीजन होता है इसमें हम लोग फेलियर को कंट्रोल करते हैं। तो आइसोलेशन में ना इंजरी का रिस्क हाई है, ना ही सिस्टमिक फटीग है, तो पुश उतना साइड इफेक्ट्स नहीं है। गेटिंग 9 10 1 rep away from failure or to failure उतना इफेक्ट नहीं है कंपेयर टू लाइक बिग लिफ्ट्स। स्टे अवे फ्रॉम फेलियर, राइट? इतना ज्यादा मैकेनिकल टेंशन है उस एक्सरसाइज में, बिग लिफ्ट से, राइट? तो इवन इफ यू आर स्टेइंग 2 to 3 reps away from failure, you're getting a lot out of like lot of stimulus out of it। और सेम थिंग इंजरी रिस्क भी मिटिगेट हो गया। तो वो दो मेन रीजन होता है। या सो वही अनिकेत, तो यू वर उसे सेइंग समथिंग। डाउट था पे। आपने बोला था RPE गेज करने का, वहाँ पे थोड़ा डाउट था। सो यू डोंट थिंक कि RPE for like isolation work is different from the compound lifts? Yeah, like
जो कंपाउंड लिफ्ट होता है इसीलिए जो आइसोलेशन में होता है आई लाइक आरपी 10 मतलब 10 फेलियर तक कर लो क्योंकि ज्यादा स्टिमुलस मिल जाएगा क्योंकि उसमें रेप्स थोड़े कुछ फायदा नहीं है नहीं लेकिन नहीं, जैसे I was talking about like teaching about people like about RP through isolation work, because I believe कि RP बहुत जगह से differ करता है, because isolation work में you can obviously do more with like lighter weight, so उसमें RP gauge करना difficult होता है rather than compound movements. What do you think about that? या जैसे लाइक आरपी में स्टार्ट हो गया तो मैं स्टार्ट करता हूँ जो सेकेंडरी कंपाउंड लिफ्ट होते हैं जिसमें आप सेफली टिल फेलियर पुश कर सकते हैं जैसे मैंने बोला था ना लैट पुल डाउन उसमें तो स्टार्ट विद दैट तो आपको पता चल जाएगी लाइक जब आप फेलियर के पास में जा रहे हैं आपका रेप कितना स्लो होने लग जाता है वो एक बार बिल्ड हो गया उसके बाद यू कैन स्टार्ट पुशिंग जो आपका मेन लिफ्ट है ना उसमें भी आपको लाइक थोड़ा आइडिया होने लग जाएगा ओके लाइक दिस इज मे बी लाइक 2 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर 2 या 3 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर तो वो सीखने से पहले आपको लाइक इजी वाला जो सेफ है उसमें सीखिए उसके बाद जो डिफिकल्ट है जिसमें रिस्क आता है उसमें ट्रांसफर करने का मतलब कंटिन्यू कीजिए मतलब इसका बहुत बड़ा एक learning curve है RP का basically. या क्योंकि बहुत टाइम लगता है लाइक जो आरपी बहुत टाइम से यूज कर रहा है वो हमेशा बोल रहा है कि मुझे बहुत टाइम लगा था सीखने में ऐसा नहीं है कि मतलब 1 मंथ क्रैश कोर्स से 1 मंथ में मैं आरपी डालूंगा सब कुछ लाइक एक्यूरेटली गेज कर पाऊंगा टाइम लगता है तो जो स्लोली आराम से सीखो मैं भी अब तक सीख नहीं पाया RP बेसिकली गेज कैसे करते हैं, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए भी. लाइक लाइक सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लाइक आरपी में लाइक यू कैन गेज टिल 9 अगर लाइक इफ यू ट्रेनिंग फॉर अ व्हाइल 9 8 भी गेज हो जाएगा लेकिन 7 के बाद सबको सेम लगता है लाइक 7 है या 5 है पता नहीं चलता लाइक ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है ना तो इट टेक्स टाइम लाइक आप ट्रेन करते जाते हो आपको पता चलते जाएगा ओके दिस इज 7 दिस इज 6 मतलब मेरा रेप इतना स्लो होने लग जाता है आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपना लाइक एक और मेथड था कि लाइक थोड़ा लाइट वेट ले लो ठीक है लाइक 12 RM स्पॉटर को पास में रख लो और फेलियर तक पुश कर लो ठीक है उसमें लाइक क्योंकि 12 रेप वगैरह है तो उतना रिस्क ऑफ इंजरी नहीं होगा स्पॉटर भी साथ में है और एक बार रिकॉर्ड कर लो देख लो कि मतलब तुम्हारा स्पीड जो होता है कितना स्लो हो रहा है उसके बाद जो भी अपना लाइक मेन लिफ्ट होगा क्योंकि हम लोग सब लोग रिकॉर्ड करते हैं अपना फॉर्म देखने के लिए तो रिकॉर्ड कर लो और चेक कर लो लाइक जो तुम्हारा आज का सेट था तुमने सोचा कि तुमने गीज किया इट्स लाइक RP 7 राइट तो उसके साथ जो तुम्हारा जो टॉप सेट था जो तुमने पहले रिकॉर्ड किया था उसमें जब तुम 3 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर थे कितना स्लो था स्पीड अगर ऐसा लगे तुम अभी भी बहुत फास्ट हो और इट लुक्स मोर लाइक एन जैसे लाइक 4 5 रेप्स अवे फ्रॉम फेलियर लाइक जो 12 रेप मैक्स था वो 7 जैसा लग रहा है तो तुमने मोस्ट प्रोबेबली आरपी गेज एक्यूरेटली नहीं किया है तो विद टाइम तुम्हें क्योंकि फीडबैक मिल रहा है ना ये वीडियोस है देखने को मिल रहा है तो ओके इसमें और इसमें मेरा स्पीड थोड़ा ऑलमोस्ट लाइक डिफरेंट है तो आरपी भी जो मैंने गेज किया है वो एक्यूरेट नहीं हो सकता है बट So इट गोज Ajitesh, अपॉन द फील ऑल्सो ना. हाँ, अगर yeah, अगर मैं अपनी बात करूँगा जब अपने मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ ना, कभी कभी मुझे फील होता है मैं स्लो जा रहा हूँ while लिफ्टिंग द वेट, बट जब मैं वीडियो देखता हूँ लगता है ये तो बहुत फास्ट है. उस पर कुछ पॉइंटर दे सकते हैं. लाइक एक चीज नोटिस किया कि जैसे जो बहुत फास्ट पिच होते हैं ना नेचुरली जो बहुत एक्सप्लोसिव रहते हैं उन लोग को लगता है कि मतलब वो स्लो है लेकिन वीडियो में बहुत जैसे अनिकेत का जैसे मैंने वीडियोस देखा है इट्स लाइक सब कुछ एक ही स्पीड में रहता है लाइक RP 8 होगा 9 होगा सब कुछ का स्पीड लाइक एक्सप्लोसिव रहता है तो इसमें लाइक क्या होता है कि लाइक इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि लाइक बाई फील राइट क्योंकि वीडियो में पता नहीं चलेगा ऑलमोस्ट सब कुछ का स्पीड सेम रहता है तो विद टाइम उसका लर्निंग अब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि आपको वीडियो से एक्यूरेटली नहीं मिल रहा है आपको देखना पड़ेगा ओके दस मतलब इतना मुझे लग रहा है कि हार्ड था राइट तो विद एक्सपीरियंस आपको पता चलने लगेगा या मुझे एक और डाउट था. एक और एक मेथड है जैसे लाइक आप आरपी को लाइक थोड़ा आदत लाइक सीख सकते हैं इट्स लाइक तो है ना 8% हाँ हाँ. वो भी यूज कर सकते हैं तो लाइक rather than just going RP 8 मुझे पता नहीं RP 8 कितना होता है ठीक है तो RP 8 उसको परसेंटेज में कितना है उसका रेंज में जाके यू कैन स्टे अराउंड देयर विद टाइम उसमें भी सीख सकते हो आप हाँ बेसिकली I think एक चार्ट है शायद से माइक टू शेयर ने बनाया था. हाँ हाँ So वो एक उसका अच्छा उसका बिगिनर्स के लिए. हाँ I बहुत think this will be a good 1 minute video for our Instagram. How to learn RP. हाँ. Yeah. So moving on. अजितेश तूने एक पॉइंट मेंशन किया था थोड़ा टाइम पहले कि सिंस पावर स्ट्रेंथ एज वी आर स्ट्रेंथ एथलीट्स एंड पावर लिफ्टर्स हमारे जो मेन मूवमेंट्स है बिग 3 वो करने के बाद जब हम आइसोलेशन या दूसरे कंपाउंड मूवमेंट्स पे आते हैं तो तभी तक हमारा जो एनर्जी आउटपुट है बहुत कम हो जाता है और एफर्ट भी बहुत कम हो जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू टू इम्प्रूव दैट एंड मेक मतलब एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली. लाइक एंड्योरेंस इन टर्म्स ऑफ लाइक जो हम लोग का एबिलिटी होता है हाँ फुल वर्कआउट को लास्ट करने के लिए इट्स लाइक उसमें क्या कर सकते हैं कि लाइक जो कंडीशनिंग एस्पेक्ट्स होते हैं राइट जैसे फार्मर्स वॉक या फिर जो जो
पावर लिफ्टर्स वेस्ट में यूज करते हैं ना, स्लेड रैक्स वगैरह, अगर वो अवेलेबल है तो वो कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या होता है कि कम टाइम में हम लोग को ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। हम लोग ज्यादा रिपीटेशन नहीं करते ना, मतलब मैराथन वाला एंड्योरेंस नहीं चाहिए हम लोग। हम लोग को चाहिए कि लाइक रिकवरी बिटवीन सेट्स। अगर Yeah. हम लोग एक सेट कर रहे हैं और लाइक किसी को रिकवरी करने में 6-7 मिनट लग रहा है, राइट, तो वो मतलब 5 से 5 स्क्वाट्स कर लिया, उसका आधा घंटा उसी में लग गया, 40 मिनट लग गया, तो वो टाइम कितना टाइम स्पेंड करेगा जिम में, राइट। अगर वो अपना लाइक कंडीशनिंग इंप्रूव करेगा वाया दोस मेथड्स, राइट, जो जिसमें लाइक नेगेटिव एसेंट्रिक कंपोनेंट्स नहीं रहता, तो सोरनेस नहीं आएगा, ज्यादा मसल डैमेज नहीं होगा, वो आपको रिकवरी ज्यादा नहीं खाएगा, स्टिल आपका कंडीशनिंग इंप्रूव हो रहा है। उससे क्या हो जाएगा, आपका रिकवरी रेट्स विद टाइम, आप 6 मिनट से 3-4 मिनट के साथ हो गए, उसके बाद ज्यादा एनर्जी सेव होगा। नाउ यू कैन पुश एक्सरसाइज एज वेल, वो एक मेथड होगा। दूसरा चीज, जैसे आप अपना जो फर्स्ट ट्रेनिंग ब्लॉक होता है नया मैक्रो साइकिल का, राइट, उसमें हाइपरट्रोफी ब्लॉक में लाइक जो वर्क कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो, उसमें डू मोर सेट्स ऑफ 8, डू मोर सेट्स ऑफ 10, डू एक्सरसाइजेस जो आप यूजुअली नहीं करते, जैसे लंजेस, राइट, आपको क्वाड्स बिल्ड करना है, ग्लूट्स बिल्ड करना है, स्टे लाइक स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम उससे निकाल के 20 नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस, जैसे लंजेस हो गया, वॉकिंग लंजेस, राइट, बगी इन स्प्लिट स्क्वाट, जिसमें लाइक कार्डियोवास्कुलरली आप बहुत टैक्स होंगे, स्टिल गेटिंग द वर्क, राइट। हाइपरट्रोफी ब्लॉक था, हाइपरट्रोफी हो रहा है, बट उसके साथ आपको एडेड बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, आपको वर्क कैपेसिटी भी बढ़ रहा है। वो एडेप्टेशंस लेके जब आप स्ट्रेंथ ब्लॉक में जाएंगे, जहाँ पर लोड बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो ओवरऑल फिटनेस था इट हैज इंप्रूव, राइट, आपके फर्स्ट 10-12 वीक्स यू डिड हायर रिपीटेशन वर्क, मोर सेट्स, मोर वॉक, टोटल वर्क बहुत हो गया। अब जब आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा रिकवरी को, मतलब बिटवीन सेट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो भी आपका एक्सरसाइज बचा है, यू स्टिल पुश हार्ड। Yeah. But what do you think of adding cardio, like low intensity cardio? उससे ही बढ़ सकता है वर्क कैपेसिटी। इट्स लाइक लो कैपेसिटी जो कार्डियो होता है स्लो में, उससे क्या होता है, लाइक आपका एक्टिव रिकवरी टाइप का वर्क हो जाए, राइट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं, लाइक जो एफर्ट होता है मैक्सिमल इंटेंसिटी में ट्रेन कर रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक एफर्ट आरपी ट्रेन नहीं, हेवी वेट्स होता है, यू डूइंग 7s 8s, उससे वो थकते हैं। और जो कार्डियो से इंप्रूव होता है, जो स्लो स्टेडी में, इट्स नॉट द सेम एडेप्टेशन। आई वुड प्रेफर लाइक हार्ड कंडीशनिंग इन अ सर्टेन वे। अगर आप बहुत इनएक्टिव हो, राइट, वेरी आउट ऑफ शेप, वेरी फैट, वेरी आउट ऑफ शेप, मतलब थोड़ा सा चलने से सीढ़ी एक, मतलब 2-3 माला बिल्डिंग है, उसमें सीढ़ी चलने से लाइक पूरा आउट ऑफ गैस होते हो, देन स्टार्ट विद सिंपल लो इंटेंसिटी वर्क। बट इफ यू लाइक आप थोड़ा सा ट्रेनिंग करते हो, लाइक एक्टिव भी है, तो डू समथिंग जो डिफरेंट हो, जो आपको लाइक डायरेक्टली हेल्प कर सके। बट उससे लगता नहीं कि थोड़ा फिटिक बिल्डअप हो सकता है? सी दैट्स द थिंग, जो आप एक्सरसाइज सिलेक्शन करोगे, अगर लाइक आप हाइपरट्रोफी वर्क में लाइक लंजेस वगैरह कर रहे हो, उसी से हो रहा है। बाकी केस में आप कंडीशनिंग वर्क यूज कर रहे हो जो नॉन टैक्सिंग हो सिस्टम में, इसलिए मैंने बोला लाइक कि लाइट कार्डियो बिल्कुल टैक्सिंग नहीं होता और वो रिकवरी में भी कभी कभी एड करता है। Hmm. सो इसलिए क्योंकि हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग आपका रिकवरी कहाँ ना कहाँ तो आपका स्ट्रेस बिल्डअप करेगा बेसिकली हाई इंटेंसिटी सो ट्रेनिंग। सो इट्स लाइक हाई इंटेंसिटी में भी लाइक डिफरेंट एक्सरसाइजेस का लाइक डिफरेंट होता है ना, जैसे स्लेट्स था, स्लेट्स वगैरह आप उतना टैक्स नहीं करते, लाइक जितना स्प्रिंट्स करेंगे, दिस समथिंग लाइक जितने भी एथलीट्स है जो लाइक हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, वो बोलेंगे कि लाइक स्प्रिंट्स आर वेरी टैक्सिंग, आपका लाइक लेग वर्कआउट इफेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन लाइक स्लेट रैक्स जिसमें आप लोग बैठ के खींच रहे हो, पुल कर रहे हो, उसमें लाइक उतना टैक्सिंग नहीं होता इन टर्म्स ऑफ लाइक ओवरऑल सिस्टमिक फटीग, और मसल में भी लाइक उतना नहीं, जैसे उसके इफेक्ट से आपका नेक्स्ट सेशन में इफेक्ट हो। या Okay, so moving on next topic. What do you think about the different types of periodization schemes that exist? सी लाइक जो भी लाइक पीरियडाइजेशन स्कीम्स है, ऑल ऑफ देम वर्क, राइट, पीरियड। इसीलिए तो आया, मतलब सब लोग यूज करते हैं, लाइक आप कोई भी कोच दिखाएंगे, अपना अपना मेथड है, सबका चल रहा है। लोग क्या करते हैं कि लाइक एक सबसे लाइक स्टूपिड टाइप का चीज जो रहता है कि लाइक ये पीरियडाइजेशन स्कीम बेटर है, ये बेटर है, ब्लॉक बेटर है, या लीनियर बेटर है, ये आप कोई भी लाइक डिजाइन करेंगे, सब कुछ इंक्लूडेड ही रहता है, राइट। जैसे मैंने बोला था कि मेरा स्टाइल है डीयूपी सब में, राइट, तो मैं उसको लाइक ब्लॉक्स में डिवाइड करता हूँ, ट्रेनिंग ब्लॉक्स। उसमें रहेगा इनिशियली हाइपरट्रोफी, थोड़ा सा लाइक ट्रांजिशन होगा, विल गो टू स्ट्रेंथ, मे विल डू अ सॉफ्ट पीक, नया 100 मैक्स आ जाएंगे, क्लाइंट भी खुश हो जाएगा। तो क्योंकि लाइक देखिए, जो ब्लॉक्स में डिवाइड किया, दिस लाइक फेस पोटेंशिएशन, हाइपरट्रोफी, स्ट्रेंथ, ट्रांजिशन, ब्लॉक पीरियडेशन हो गया, राइट। बेसिकली जब आप हाइपरट्रोफी से आप पीकिंग तक जा रहे हैं, सॉफ्ट पीकिंग में इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम कम होते जाएगा, दैट्स लाइक लीनियर। और डीयूपी मतलब एक दिन आप दोनों डिफरेंट एडaptations कर रहे हैं, एक दिन आप 4x6 कर रहे हैं, नेक्स्ट डे आप लाइक 3x8 कर रहे हैं, राइट, या फिर 4x4 कर रहे हैं, एक दिन आप लाइक 3x7 कर रहे हैं, तो डिफरेंट लाइक एडेप्टेशन रेंजेस में आपका डीयूपी भी हो गया। इट्स लाइक ऑल थ्री साथ में, दे ऑल प्ले टुगेदर। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक आइसोलेशन में हम लोग नहीं करते, क्योंकि अगर हम प्योर आइसोलेशन में जाएंगे,
लाइक सिर्फ ब्लॉक जो क्लासिकल मेथड होता है जिसमें लाइक सिर्फ एक ब्लॉक 3x10, एक ब्लॉक सिर्फ लाइक 3x8, उसके बाद सिर्फ स्ट्रेंथ वर्क प्योर, तो उसमें क्या होता है पिछले वाला एडेप्टेशन चला जाता है, वही लाइक मेन उसका जो ड्रॉबैक होता है वो रहता है। लेकिन जो भी लाइक मॉडर्न डे पावरलिफ्टर्स है, मॉडर्न डे कोचेस है, वो जब भी पावर लिफ्टिंग वो भी लाइक पीरियडाइजेशन स्कीम यूज करते हैं, सब लोग साथ में मिला हुआ होता है। एंड तुझे क्या लगता है जो इंडिविजुअलाइजेशन है हर किसी का वो प्रोग्रामिंग में कैसे अफेक्ट करता है? सी लाइक जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है उसमें लाइक दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट है लाइक बेसिकली लाइक नया क्लाइंट आ गया, ठीक है, लेट्स कंसीडर एक नया क्लाइंट आ रहा है, तो उसका फर्स्ट में जो इनिशियल डेटा होगा, हम लोग सब लोग फॉर्म देते हैं क्लाइंट को, तो क्लाइंट अपना हाइट बता रहा है, अपना लाइक ट्रेनिंग हिस्ट्री बता रहा है, एज बता रहा है, लाइफ स्ट्रेस वगैरह बता रहा है, वो सब कंसिडर करना पड़ता है जब हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, बेसिक्स। तो उसके पास वीडियो भी भेजेगा, तो आपको पता चला है कि लाइक जैसे मैं बोला था लाइक 6'4", राइट, तो उसका जो बिल्ट है स्क्वाटिंग के लिए वेरी बेंट ओवर, तब मैं क्या करूँगा, उसको ज्यादा लो बार वॉल्यूम में डालूंगा तो डेडलिफ्ट से निकालना पड़ेगा। बेसिकली इस डेडलिफ्टिंग प्राइस स्ट्रक्चर की वजह से स्क्वाटिंग जो स्ट्रक्चर है, नी टर्मिनल एक्सटेंशन कम होगा, हिप पिन ज्यादा होने लग जाता है उसका बिल्ड की वजह से, लो बैक स्ट्रेस हो जाएगा, सेम चीज डेडलिफ्ट में भी हो जाएगा, स्पेशली इफ इज फुली कन्वेंशनल। तो वो सब कंसिडर करना पड़ता है इंडिविजुअल बेसिक जो इनिशियल डेटा से मिल रहा है, लेवरेजेस, ट्रेनिंग हिस्ट्री। जैसे वो पहले क्या करता था, लाइक जैसे आपने फर्स्ट ब्लॉक डिसाइड कर रहे हैं, वो पहले पूरा लाइक हाइपरट्रॉफी ब्लॉक कर चुका है, वो एक इंटरनेट से उठाया एक जो हाइपरट्रॉफी ब्लॉक ट्रेनिंग होता है, तो वो बहुत सारा 3 सेट्स ऑफ 10 12 ये सब कर चुका है, वो वाला हो गया था, एडेप्टिव रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका है। नाउ जब आप नया ट्रेनिंग ब्लॉक डिजाइन करते हैं तो उसको कंसीडर करके डाल दीजिए, मे बी लाइक यू कैन मूव ऑन टू स्ट्रेंथ ब्लॉक नाउ, या फिर लाइक थोड़ा सा ट्रांजिशन ब्लॉक में अगेन लाइक वर्क स्ट्रेस, उसको सिर्फ 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिलता है, राइट। लाइफ ही ऐसा है, मतलब 9 to 5 है, लाइक कम्यूट करना पड़ता है, बच्चा भी है, फैमिली के टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो यू कैन टेल हिम कि लाइक 8 घंटा सोना ही पड़ेगा, तो वो आपको हटा देगा, राइट। वो जॉब जाएगा, जिम करेगा, या फिर लाइक सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है ना, तो उसका स्ट्रेस क्या होता है, लाइक उसका रिकवरी 100% में नहीं रहेगा, इट्स नॉट ऑप्टिमल। तो प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ओके उसको सिर्फ 6 आवर्स मिल रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब मैं थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम रखूंगा, देखता हूँ कैसे रिकवरी होता है। तो वो इनिशियल पार्ट हो गया जो आपको इनिशियल डेटा मिलता है। सेकेंड वाला जो इंडिविजुअलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि क्लाइंट और कोच को एक दूसरे को जानना पड़ेगा, राइट, इन टर्म्स ऑफ वो कैसे लाइक रिएक्ट करता है टू अ सर्टेन ट्रेनिंग वेरिएबल, उसमें टाइम लगता है, वो लाइक फर्स्ट ट्रेनिंग ब्लॉक में मैजिकली नहीं होता। तो आप ट्रेन कर रहे हो लाइक फॉर 2-3 ब्लॉक्स, राइट, यू नोटिस कि उसका जो बेंच होता है व्हेनेवर लाइक 5 to 8 रेप रेंज में, जब भी उसका रेप मैक्स बढ़ता है, जब भी हम लोग उसके बाद जब टेस्ट करते हैं लाइक फिर हम लोग सिंगल्स डालते हैं, उसका सिंगल्स बढ़ता है, राइट, उस रेंज में बहुत अच्छे से बढ़ता है। लेकिन अगर जब भी हम लोग हाई रेप प्रोग्राम करते हैं लाइक सेट ऑफ 10 to 12, उसमें बढ़ने से लाइक इट डजंट लाइक ट्रांसफर वेल, राइट, उसको एक्सरसाइजेस हो गए, राइट, सर्टेन एक्सरसाइज करता है, उसका जो टेक्निक है उसमें वो बेंच कर रहा है, डजंट गेट अ लॉट आउट ऑफ दिस टेस्ट। तो उसको क्या करना है, मतलब हम लोग एक्सरसाइज डालेंगे, ओके वो बिल्ड कर रहा है, उसके बेंचिंग टेक्निक से इट्स नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्राइसेप वर्क, तो हम लोग ट्राइसेप वर्क डालेंगे, फिर चेस्ट नहीं मिल रहा है तो चेस्ट वर्क डालेंगे, उसमें टाइम लगता है सीखने में, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना क्लाइंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो बेसिकली दस टू टाइप, फर्स्ट इनिशियल डेटा, उसके बाद जैसे क्लाइंट और कोच टाइम स्पेंड करते रहेगा, एक दूसरे को जानने को मिलेगा क्लाइंट कैसे करता है, उसके हिसाब से हम लोग अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते जाएंगे उसका प्रोग्राम। सो तो इंडिविजुअली इंडिविजुअल एथलीट्स के लिए तू बेसलाइन वॉल्यूम और जो वॉल्यूम उनके लिए बेस्ट वर्क करता है, फॉर एग्जांपल एमईवी और एमआरवी, तू वो कैसे डिटेक्ट करेगा? मेरा लाइक प्रिफर्ड मेथड है कि लाइक स्टार्ट एट द लो एंड, स्टार्ट एट 8 to 10 सेट्स फर्स्ट ब्लॉक, यू कैन गेट रॉन्ग विद दैट, राइट, क्योंकि इतना लो वॉल्यूम है, उससे अगर लाइक इट डजंट वर्क, उसके बाद क्या है, एक ही डायरेक्शन ऊपर जाओ, उससे नीचे तो हम लोग कभी भी खाते नहीं, क्योंकि हम लोग ने सबसे मिनिमम में स्टैंड किया, तो पता है इसमें इफ इट वर्क्स स्टे अराउंड देयर, थोड़ा सा ऐड करते जाओ ब्लॉक टू ब्लॉक, राइट, चेक करो कि कौन से पॉइंट में उसका इफेक्ट लाइक नीचे आने लग जाता है, लाइक रिकवरी मतलब उसके एबिलिटीज में इफेक्ट होने लग गया इनिशियली, लाइक से यू स्टार्ट एट 8 to 10, इट डज वेरी वेल, राइट, तो थोड़ा सा लाइक ओके मे बी गो टू 12, लेट्स सी हाउ इट डज, रिकवरी सब कुछ परफेक्ट है, तो यू कैन लाइक, तो उससे क्या हो रहा है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, तो थोड़ा 2 सेट ऐड करने से भी गेट लाइक बेटर रिजल्ट्स। ऐसे जाते जाते यू नोटिस दैट ओके लाइक इस पॉइंट में लाइक से 14 to 16 से सब पहुंच जाता है, ये उसका लाइक एंड रेंज है, इससे ऊपर ज्यादा पुश करने में लाइक फायदा नहीं है। तो नाउ अब मुझे पता चल गया ना लाइक उसका रेंज कितना है इनिशियली, तो छोटा एंड से स्टार्ट करने से वो ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि सिर्फ एक डायरेक्शन ही जाओगे आप, ऊपर ही जाओगे। लेकिन अगर जैसे जगरनॉट का एक मेथड है ना, लाइक आई थिंक दैट्स कॉल्ड पावर लिफ्टिंग प्रोग्राम डिजाइन, उसमें वो लाइक यूज करते हैं लाइक एज, ट्रेनिंग हिस्ट्री, वो सब करके एक नंबर ऐड करके आपका स्टार्टिंग एमईवी करते हैं। मुझे वो वाला मेथड पसंद नहीं है, राइट, क्योंकि उसमें लाइक यू डू ऑल द कैलकुलेशन, आपको पता चला कि ओके 15 सेट्स, यू डू 15 सेट्स, आप फर्स्ट मंथ में प्लेटी हो गए,
It's not working out for him, right? अब मैं कहाँ जाऊँगा, नीचे जाऊँ या ऊपर जाऊँ? Am I doing Yeah. too less or I'm doing too much, right? तो पता नहीं है मुझे. वो It's like प्रॉपर start गेज at करने the, का ये नहीं है. yeah. So start at the low end. उसके बाद क्योंकि एक ही डायरेक्शन जानी. It's very easy that way. तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जिस वीक में तूने देखा कि ये उसका हाई एंड है वॉल्यूम का, मे बी द स्ट्रेस जो फैक्टर्स थे वो भी प्ले करते रहेंगे. सो इन द नेक्स्ट ब्लॉक क्या तू उसे बढ़ाएगा एक्सपेरिमेंट करने के लिए या फिर विल यू कीप इट द सेम? See, it's like जब पता चलता है ना, like week to week कैसे जा रहा है. One bad week मतलब ये नहीं कि पूरा ब्लॉक बैड हो गया. हाँ. एक वीक का रिजल्ट से मतलब मैं पूरा ब्लॉक को डिटरमाइन नहीं कर सकता. मुझे देखना पड़ेगा. सही वीक 1 हम लोग से स्टार्ट वेरी लाइट. उसमें लाइक वो जो वेट चूज कर रहा है वो हमें 100% मार सकता है. वीक 3 के बाद स्टार्ट गेटिंग सीरियस, राइट? टचिंग 7.58 आरपी हो रहा है. उसमें लाइक रिकवरी बहुत अच्छे से जा रहा है. वीक 4 अगेन लाइक ठीक है. वीक 5 में, क्योंकि वीक 5 में क्या होता है कि ऑब्वियसली स्ट्रेस बहुत हाई है ना, इंटेंसिटी भी बढ़ते जा रहा है, लोड भी बढ़ते जा रहा है, तो थोड़ा सा लाइक परफॉर्मेंस डाउन होने का चांसेस हाई रहता है उसमें. तो वो इट्स फाइन. अगर मुझे हो गया कि लाइक से वीक 3 वाज बैड, फोर वीक बैड है, वीक 5 में ऐसे जा रहा है, इवन तो लाइक मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब पता चल रहा है कि दिस वॉल्यूम मे बी मतलब मैं बहुत ज्यादा स्टार्ट कर लिया, तो उसको इनिशियली प्रॉब्लम होने लगा है. बाकी सारे फैक्टर सेम है. न्यूट्रिशन भी ठीक है, स्ट्रेस भी लाइक सिमिलर टू लास्ट ब्लॉक है, न्यूट्रिशन भी सिमिलर टू लास्ट ब्लॉक है. मैंने बाकी वेरिएबल्स भी ऑलमोस्ट कंट्रोल में रखा है. एक्सरसाइज सिलेक्शन में उतना डिफरेंस नहीं है. इंटेंसिटी भी थोड़ा सा ही वेरिएशन है. मेन डिफरेंस वाज वॉल्यूम, और सिर्फ वॉल्यूम की वजह से इतना बड़ा डिफरेंस आ रहा है. तो ओके, मैं वॉल्यूम को नेक्स्ट ब्लॉक से कंट्रोल में रखूंगा, क्योंकि ये वॉल्यूम के लिए बहुत ज्यादा हो गया. ऐसे देख सकते हैं 1 वीक में इट्स लाइक टू लेस टू मेक अ डिसीजन. सो लंबा. टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज सिलेक्शन, तू कोई क्लाइंट के जो वीक लिफ्ट्स रहेंगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई वीक पॉइंट रहेंगे एक लिफ्ट में, उसके बेसिस पे तू एक्सरसाइज कैसे सिलेक्ट करता है? एंड अगर हाउ हम डू यू assess if it's a technical fault or is there a problem with a weak muscle? सी लाइक वीक मसल और लाइक टेक्निकल टेक्निक तो हम लोग देखते रहते हैं, राइट? उसका फॉर्म आएगा. तो इफ दस लाइक टेक्निकल ब्रेकडाउन वीडियो से हम लोग को पता चल जाता है ब्रीसिंग नहीं हो रहा है, राइट? मतलब वो जब भी नीचे होल में ज्यादा स्टार्टिंग टू कोलैप्स, या फिर वो जब उसका टाइटनेस नहीं है, जो चेस्ट रिप के पोजीशनिंग इज रॉन्ग इन लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट में वो पहले से राउंडेड पोजीशन में स्टार्ट कर रहा है, बार आगे है, तो वो सब टेक्निकल होता है. वो एज अ कोच यू नीड टू मॉनिटर वीडियो से आज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. अगर वो 3 सेट कर रहा है, 3 डिफरेंट एंगल्स से कर लो, चेक कर लो कैसा है उसका टेक्निक, राइट? मेक श्योर टेक्निक इज परफेक्ट जितना हो सके. कभी मतलब परफेक्ट कभी नहीं होता. इट्स लाइक अ जर्नी टाइप. हम लोग का गोल है कि जितना हो सके परफेक्ट के पास लेके जाए. तो जितना हो सके टेक्निक इज गुड, राइट? हम लोग टेक्निक फोकस करते हैं. तो उसके बाद जब अगर फेलियर हो रहा है तो हम लोग मसल में कैसे कर सकते हैं? यू कैन कंपेयर क्लोज वेरिएशंस लाइक अ क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस टू रेगुलर बेंच. इतना डिफरेंस है. लाइक क्लोज ग्रिप बहुत फार अवे फ्रॉम लाइक योर रेगुलर जो कॉम्प बेंच है. बहुत डिफरेंस है, लाइक 30-40 किलोज है. Like say your best set of 8 on your regular comp bench is 70 for 8, right? In close grip bench press 40 for 8 में मुश्किल होने लग जाता है. That means like probably has weak triceps. उसके बाकी एक्सरसाइज भी लाइक डिप्स में भी प्रॉब्लम है. कैन गेट अप टू अ लॉट ऑफ डिप्स. तो क्या कर सकते हैं? मुझे पता चल गया कि ओके उसका मस्कुलर वीकनेस है, या फिर बेंच में लॉकआउट में इश्यूज है, राइट? दैट कैन आल्सो बी अ केस. मूवमेंट स्पेसिफिक, रेंज ऑफ मोशन स्पेसिफिक, या फिर लाइक जैसे हम लोग बेंच पे बोलते हैं ना, लाइक ऑफ द चेस्ट, मिड चेस्ट, टॉप में, लॉकआउट में क्या प्रॉब्लम है. और लाइक से टेक्निक इज गुड, राइट? हम लोग टेक्निक एस्टैब्लिश कर चुके हैं थ्रू वीडियोस, फॉर्म देख देख के टेक्निक में इश्यूज नहीं है. दिस इज लाइक अ मस्कुलर वीकनेस. उसके हिसाब से कि क्या वीकनेसेस है, तो मेन जो हम लोग का फर्स्ट अप्रोच रहेगा लाइक द बेस्ट असिस्टेंट एक्सरसाइज बोलते हैं ना, सब लोग ढूंढते रहते हैं व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, असिस्टेंट एक्सरसाइज टू ब्रिंग अप माय बेंच प्रेस. अगर ये तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या वीकनेस है, उसी के हिसाब से पिक द बेस्ट वेरिएशंस, राइट? जो भी क्लोज वेरिएशंस होगा थ्रू स्पेसिफिसिटी, उसमें लाइक क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बेंच प्रेस बढ़ने का चांस भी हाई है. इफ हाई बार गोज अप तो लो बार भी बढ़ने का चांस हाई है. तो लेकिन अगर हम लोग जो होता है लाइक स्पेसिफिसिटी थोड़ा सा उस साइड में चले जाएंगे, राइट? से क्वाड्स वीकनेस है, पता चल रहा है, ठीक है? फ्रंट स्क्वाट्स और लोअर स्क्वाट में, हाई बार और लोअर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. क्वाड्स आर प्रीटी वीक. हम लोग देखने से पता चल रहा है कि उसका क्वाड ज्यादा डेवलप नहीं है, और हम लोग अप्रोच यूज कर रहे हैं से बर्गियन स्प्लिट स्क्वाट्स और लेग एक्सटेंशंस में ज्यादा फोकस कर रहे हैं. तो उसमें ले क्या हो जाएगा, ओके मसल तो बढ़ेगा लेकिन बेनिफिट, जो टेक्निकल बेनिफिट भी मिल जाता है ना एक्स्ट्रा, जैसे हाई बार से हो गया, स्टिल स्क्वाटिंग, राइट? यू स्टिल स्क्वाटिंग. बहुत लाइक जो डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्क्वाट टेक्निक में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. वी आर स्टिल गेटिंग मोर क्वाड वर्क. इट्स वेरी स्पेसिफिक. तो पिक स्पेसिफिक वेरिएशंस जो आपका लाइक एक्सरसाइज के साथ मैच करे. सो इफ योर क्वाड्स आर वीक, स्क्वाट्स में, लोअर स्क्वाट्स में, अ गुड एक्सरसाइज वुड बी हाई बार या फिर फ्रंट स्क्वाट्स.
अब एसएसबी वाला वेरिएशंस तो मोस्टली नहीं मिलता, तो वही दो रहता है बारबेल में। बेंच में अगर लाइक ट्राइसेप्स के इश्यूज है, पिक क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। अगर लाइक डेडलिफ्ट में प्रॉब्लम है, से लाइक हैमस्ट्रिंग्स वीकनेस पता चला है, पिक आरडीएस, पिक स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स कंपेयर टू समथिंग जो बहुत ज्यादा लाइक जो स्पेसिफिसिटी का इक्विट मतलब जो होगा उसमें पूरा उस एंड में चला जाएगा। नॉन स्पेसिफिक से बेटर रहेगा कि स्टिल कीप इट क्वाइट स्पेसिफिक। तो जैसे हम लोग असिस्टेंस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रोग्रामिंग फॉर लाइक अ रियल बिगिनर, ठीक है, तो उसमें तो सिर्फ जो बिग 3 है वही रखेगा या फिर उसके क्लोज वेरिएशन भी रखेगा? ऑलवेज ऑब्वियसली क्लोज वेरिएशंस भी रखेंगे। क्लोज देखिए वेरिएशन एज इन फॉर एग्जांपल क्योंकि मुझे एक क्रिटिसाइजिंग कमेंट आया था कि मेरे जो बिगिनर एथलीट है, ठीक है, मतलब ही इज नॉट एक्चुअली बिगिनर, लेकिन उन्हें लगा कि वो बिगिनर एथलीट है, और वो मुझे पूछ रहे थे कि मैंने उनके इसमें जो पॉज ट्रेनिंग है, ठीक है, पॉज डेडलिफ्ट है, पॉज स्क्वाट, वो इम्प्लीमेंट क्यों किया है? बिगिनर में पॉज एक्सरसाइजेस का नीड ही नहीं रहता 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। अगर वो बिगिनर है तो लाइक पॉज की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या, बिगिनर का क्या होना है कि उसका लाइक फर्स्ट टेक्निक में फोकस करना है, सेकंड जितना हो सके उसमें मसल मास डालना है। जितना उसका मसल मास का बेस बढ़ेगा उतना उसका लाइक स्ट्रेंथ प्रोडक्शन का एबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। सो पिक वेरिएशन जिसमें लाइक हम लोग फोकस कर सकते हैं मसल ग्रोथ को भी, स्ट्रेंथ को भी फोकस कर सकते हैं। तब लाइक पॉजेस में क्या क्या हो जाता है कि लोग अगर लाइक सोचो कि पॉज डेडलिफ्ट है, राइट, उसका नॉर्मल टेक्निक ही ठीक नहीं है जो सिंपल क्यू से इंप्रूव हो सकता है। उसमें पॉज डालने से लाइक हम लोग और एक लेयर डाल रहे हैं डिफिकल्टी का, जो बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो भूल जाएगा, ठीक है, यहाँ से खींचना है फिर पॉज भी करना है, तो ज्यादा ज्यादा क्यूज आने लग जाएगा। कीप इट वेरी सिंपल फॉर बिगिनर, कीप मूवमेंट्स वेरी बेसिक, उसकी बेसिक वेरिएशंस उसमें लाइक सिंपल एलपी, इट वर्क्स वेरी वेल फॉर बिगिनर। तो उसमें लाइक कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस जैसे पॉजेस, ज्यादा टेम्पोस का नीड नहीं रहता। वो चार्ट पे बहुत ऊपर होते हैं, पिरामिड ब्लॉक पे बेसिकली, या उसका और मतलब लाइक इतना नहीं होता। जैसे लाइक जितना इंटरमीडिएट्स होते जाएगा उसके बाद लाइक स्पेसिफिक है, राइट, ऑलवेज लाइक ऑफ लाइक जैसे डेडलिफ्ट कर रहा है एक सर्टेन पॉइंट में लाइक ऑफ 2-3 इंचेस ऑफ द फ्रॉम द फ्लोर, वहां पर वो स्ट्रगल करता है, लाइक लूजेस पोजीशनिंग वगैरह, तब पॉजेस डालने का फायदा है। क्योंकि स्पेसिफिकली उस रेंज ऑफ मोशन में उसका टेक्निक अच्छा है, राइट, इज बीन डूइंग फॉर अ व्हाइल, उसमें उसका लाइक थोड़ा सा लाइक जो टेक्निक का प्रॉब्लम उसमें उस पर्टिकुलर रेंज में, तब वो डालने से फायदा है हम। लेकिन फॉर अ बिगिनर जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, जो बेसिक्स है उस पर फोकस करो, सिंपल क्यूज। Yeah. So I think we should move on from programming for strength training to bodybuilding, because I think you have a good insight in natural bodybuilding as well. So can you give an insight कि bodybuilding और powerlifting जो training है वो कितनी similar है और दोनों को कितना overlap है दोनों में? तो लाइक जैसे मैंने बहुत लाइक स्पेसिफिसिटी का बात हुआ था, राइट, तो एक चीज होता है स्पेसिफिसिटी में, लाइक विद इन बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग में जो स्पेसिफिसिटी का नीड होता है, लाइक द मोर यू प्रोग्रेस, लाइक जितना एडवांस होते जाते हो, राइट, एज अ बॉडी बिल्डर एज अ पावर लिफ्टर, उतना लाइक डिविएट होने लग जाएगा। एट द बिगिनिंग दोनों में बहुत ओवरलैप रहेगा। अ बिगिनर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, राइट, उसका गोल है ही पिक्स द बिग मूवमेंट्स, बेसिक मूवमेंट्स, गेट स्ट्रांग एट देम, विल बिल्ड मसल मास। उसका स्ट्रेंथ बिल्ड भी हो रहा है, पावर लिफ्टिंग उसमें बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि जो टॉप ऑफ द पिरामिड में उसको अगर मसल बिल्ड करना है, तो वो शायद 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो बॉडी बिल्डर नेचुरल बॉडी बिल्डर है वो डेडलिफ्ट यूज नहीं करेगा ऑफ द फ्लोर, ऑब्वियसली वो बेंच प्रेस भी यूज नहीं करेगा, इट प्रेफर समथिंग मशीन एक्सरसाइज वगैरह, हैमर स्ट्रेंथ का पिक करता है। स्क्वाट से भी बैठेगा क्योंकि स्क्वाट से उसको इतना ज्यादा सिस्टमिक फटीग होगा, वो लो बार स्क्वाट तक करेगा ही नहीं, राइट, वो या तो Obviously, फ्रंट स्क्वाट्स yeah. करेगा या फिर हाई बार या फिर हैक्स में जाएगा। स्टेबल रहो। लेग प्रेस। हाँ, क्योंकि जब एडवांस हो जाते हो तब सोचना है कि लाइक इतना ज्यादा मसल हो गया, एक जगह में टारगेट करना है, राइट, तो जो कंपाउंड लिफ्ट में चूज करूंगा उससे मुझे बाकी सारे वेरिएबल्स जो भी लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स उसको मिनिमाइज करके कंपाउंड रखना है, लेकिन मुझे क्वाड्स पे फोकस करना है। लो बार में क्या हो जाएगा, लो बैक थक जाएगा, तब डिविएशन बहुत हो गया। प्लस लाइक जो बॉडी बिल्डर लाइक 10 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग कर चुका है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, उसको उसको जज करेंगे फिजिक में, राइट, उसको 1 रेप मैक्स से मतलब नहीं है, या गुड सीआरएम से पॉइंट। भी मतलब नहीं, तो उसको वो करने के फायदा भी नहीं है। इनिशियली सब कुछ साथ में रहता है, बहुत ज्यादा ओवरलैप रहता है। उसके बाद जितना एडवांस होते जाते हो वो छूटने लगने जाता है, तो थोड़ा सा लाइक डिविएशन होने लग जाता है। बीइंग मोर टॉप स्पेसिफिक टॉप टू स्पोर्ट। या इनिशियली उतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है, दोनों बहुत मतलब कॉमन ही बनता रहते नहीं हैं। है, मतलब बनता नहीं इतना स्टार्टिंग में स्पेसिफिक होना। लाइक अगर हम किसी भी लाइक बॉडी बिल्डर कोचेस का बात सुनेंगे ना, फर्स्ट 5 इयर्स क्या बोलते हैं, गेट स्ट्रांग एट द बेसिक लिफ्ट्स, राइट,
अगर हम कोई भी पावर लिफ्टर का बात सुनेंगे वो क्या बोलते हैं, अपना फ्रेम को फील करो फर्स्ट 5 years में जितना हो सके, गेट स्ट्रॉन्ग ऑल राउंड। सिर्फ सिर्फ बेंच प्रेस पे फोकस में नहीं करना है, सिर्फ पावर लिफ्ट पे फोकस नहीं करना है। सॉन नोरिया ने भी वो बोला था, लाइक आई थिंक उसका एक स्टोरी था फ्यू मंथ्स बैक, उसने बताया था कि लाइक जब अभी स्टार्ट कर रहे हो राइट, 1-2 साल ही हुआ है ट्रेनिंग का, अपना फ्रेम भी फील नहीं किया, उतना मसल भी बिल्ड नहीं हुआ है, तो उतना लाइक हाइपर स्पेसिफिक मत हो, बाकी एक्सरसाइजेस भी करो, मसल बिल्ड करो, ओवरऑल अपने जितना भी हो सके फ्रेम को फिल करो। उसके बाद जब तुम वो बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद स्पेसिफिक होते जाओ, उसके बाद आने लग जाता है वो। तो लोग ये कंफ्यूज, एक बहुत बड़ा लाइक जो होता है ना, लाइक कंफ्यूजन होता है लोगों को, जो सिर्फ यूजली बॉडी बिल्डर्स वगैरह को फॉलो करते हैं, और पावर लिफ्टिंग वो सोचते हैं कि पावर लिफ्टिंग मतलब सिर्फ है एवरी टाइम ट्रेनिंग मैक्स आउट करना है, ट्रिपल्स करना है, डबल्स करना है, सिंगल्स करना है, उतना हो गया, थ्री से तो थ्री, थ्री से तो थ्री, उसके बाद थोड़ा बैक डाउन या फिर एक असिस्टेंट एक्सरसाइज करो, खत्म, वो हो गया पावर लिफ्टिंग। और बॉडी बिल्डिंग मतलब पंप लेना है, बर्न लेना है, जो लाइक बेसिक लेवल में होते हैं ना, वो लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता राइट, क्योंकि जैसे तीनों जो है यहाँ पर, बाकी आप लोग का स्ट्रेंथ मॉप क्लास में सब लोग लाइक कॉम्पिटिटिव पावर लिफ्टर्स है, हाइपरट्रॉफी इज स्टिल अ बिग पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग राइट। Hypertrophy is a side effect of powerlifting, basically, we can या say. लाइक या आप लोग जैसे आप लोग जब पहले थे अर्ली डेज में, लाइक अनिकेत जब आगे अर्ली डेज में था, तब बहुत सारे एक्सरसाइज वेरी सिमिलर टू बॉडी बिल्डर भी हो सकते थे राइट। लाइक जितने लाइक एडवांस होते गए उतना सोचना पड़ता है अभी कि क्या ये एक्सरसाइज मुझे हेल्प करेगा, डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, या ये एक्सरसाइज चूज करूं, या फिर मैं सोचूं कि लाइक एग्जांपल है, ये मैं स्ट्रेंथ फेज में कर रहा हूं, मुझे सिर्फ अपना क्वाड्स भी थोड़ा सा बढ़ाना है, मेन फोकस है स्ट्रेंथ बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ाना है, स्टिल वांट टू ब्रिंग अप माय क्वाड्स, तो शुड आई पिक अप अ हाई बार स्क्वाट्स, या फिर मैं लेग प्रेस चूज करूं, कौन सा मेरे लिए बेटर रहेगा, उसमें आपको स्पेसिफिसिटी सोचना पड़ेगा आपके केस में राइट। सेम चीज एक बॉडी बिल्डर सोच रहा है, वो सोचेगा मुझे क्वाड्स बिल्ड करना है, व्हाट शुड आई गो फॉर, वो भी उसी हिसाब से चूज करेगा ना, तो यू पिक समथिंग लाइक अ हाइपर स्क्वाट या फिर हैक स्क्वाट जो उसको फिट हो जाए। या बट आप यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर रहे हो। कभी कभी पावर लिफ्टिंग में एक ऐसा पॉइंट होता है कि आप बहुत ओवर ट्रेन हो जाते हो यस। ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक मूवमेंट, बस स्क्वाट कर लिया बहुत बार। हम्म। तो उससे मैं बाहर निकलने के लिए क्या करता हूँ, आई डू एक्सरी मूवमेंट्स लाइक बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स टू रिलीव माई सेल्फ, बिकॉज कब तक स्क्वाट करूँगा यार मैं इतना हेवी हेवी, मतलब बनता नहीं है, लॉजिकली सस्टेनेबिलिटी होता नहीं है इतना। आई थिंक लाइक एक्सेसरीज तो लाइक हर एक स्ट्रेंथ प्रोग्राम में होना चाहिए, क्योंकि लाइक हम लोग जो भी लाइक मेन हम लोग का मेन लिफ्ट्स हो गया, उसमें लाइक हम वेरी टैक्सिंग राइट, रिजल्ट भी मिलता है लेकिन बहुत टैक्सिंग भी होता है, कितना कर पाएंगे हम लोग मेन लिफ्ट्स, उसके बाद जैसे मेन लिफ्ट से भी कितना कवर अप हो जाएगा, स्पेशली अगर लाइक पावर लिफ्टिंग सोचेंगे उसका क्लोज रीजन, बैक वर्क कहाँ पर आएगा, बैक वर्क कैसे करेंगे राइट, ट्राइसेप बिल्ड करना है, कितना बेंच प्रेस क्लोज के बेंचेस करेंगे, एल्बोस दर्द होने लग जाएगा, प्लस लाइक आज करेंगे तो थर्सडे का भी इफेक्ट हो सकता है, या और टारगेटेड करना है, ब्रिंग इन ट्राइसेप एक्सटेंशंस राइट, बाइसेप्स बिल्ड करना है, ब्रिंग इन बाइसेप कर्ल। अगर लाइक जैसे क्या हो जाता है कि जैसे लेग कर्ल्स, इवन लाइक लेग प्रेस को बहुत हेट मिलता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्ल्ड में, बोलते हैं कि लाइक लेग प्रेस बकवास है, क्योंकि स्टेबलाइजर्स वगैरह नहीं है, तो उसमें सोचना पड़ता है कि लाइक ठीक है हम लोग का गोल क्या है इस ब्लॉक में, इट्स लाइक बिल्डिंग मसल राइट, और हम लोग कॉम्पिटिशन 6 महीने के बाद है, अभी अगर मैं लेग प्रेस करूंगा कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, मेरे लेग प्रेस में अगर मैंने 20-25 किलोज ऐड कर दिया तो मेरा स्क्वाट्स डायरेक्टली नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों मूवमेंट पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन मसल्स तो बढ़ गया ना, क्वाड तो बड़ा हो गया, तो उसके बाद जब आप स्क्वाट्स को बैक लाएंगे, टेक्निक वापस आ जाएगा विद दैट एडेड मसल मास, तब तो स्क्वाट्स बढ़ेगा ना, क्योंकि मसल मास तो ज्यादा है, तो ऐसे सोचना पड़ता है कि लाइक किस फेज में कैसे काम करना है, किस एक्सरसाइज कब काम आएगा, सब ठीक है बेसिकली। सो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लाइक मसल एक्सरसाइज सिलेक्शन या फिर फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो जो फ्रीक्वेंसी है राइट, तो जो भी लाइक हम लोग का अभी तक का स्टडीज वगैरह है, तो मेटा एनालिसिस वगैरह है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी सजेशन जो रहता है इट बिटवीन लाइक 2 to 4, 4 इज लाइक अगर हाईली फ्रीक्वेंट जाना है स्मॉल मसल्स के लिए, बिग मसल्स के लिए 2 राइट, लाइक 1 में क्या होता है कि लाइक 1 to 2 में लाइक 2 इज क्वाइट बेट लाइक क्वाइट गुड राइट, उतना मतलब हम लोग को लाइक एस्टैब्लिश हो चुका है। 1 मतलब ये नहीं कि 1 एकदम गार्बेज है, कुछ भी नहीं होगा, जैसे बोलते हैं ब्रो स्प्लिट मतलब एकदम कचरा है, गेंस ही नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ब्रो स्प्लिट से भी होता है, लेकिन लाइक आपके पास अपॉर्चुनिटी है उसी ऑप्टिमल ब्रो नहीं है। स्प्लिट का हाँ जो टोटल था उसको स्प्लिट कर, आप 4 दिन ट्रेन कर रहे थे, उसको आप 4 दिन ही ट्रेन कीजिए, लेकिन आप अब 2-2 में कर दीजिए, अपर लोअर कर सकते हैं, एक टाइप ऑफ स्प्लिट हो, आपने टोटल वॉल्यूम को स्प्लिट कर दिया, अब आपको फ्रीक्वेंसी का बेनिफिट मिलेगा राइट, तो फ्रीक्वेंसी इज लाइक अराउंड 2 to 4, मुझे यूजुअली लाइक स्टार्ट करना पसंद है 2 में, लो एंड, डायरेक्टली हाई एंड में करके पता नहीं फिर से वही प्रॉब्लम होता है जैसे वॉल्यूम का होता है, तो सेम वॉल्यूम का भी लाइक देयर इज लाइक जो रेंज है लाइक बताते हैं लाइक 10 to 20, मैं तब तक अपने 20 रेंज तक पहुंचा नहीं हूँ, आई डोंट थिंक इट्स लाइक नीडेड अनलेस यू आर लाइक जेनेटिक आउटलायर,
नॉर्मल लाइक पर्सन जिसके पास लाइक नॉर्मल लाइक जेनेटिक्स वगैरह है, स्टे क्लोज टू लाइक मैक्स वुड बी लाइक 14 15। अगर आपके पास एबिलिटीज है, आप ट्रेन कर सकते हो उसे हाई में, तब स्लोली ऊपर जाओ। लेकिन यूजुअली जो वॉल्यूम रिकमेंडेशन रहता है, लाइक फॉर मी आई प्रेफर लाइक 10 to 15, दैट्स लाइक माय रेंज। और इंटेंसिटी इज लाइक, इंटेंसिटी तो हमारे पास बहुत बड़ा है, so you can do अजितेश, like your work in यहाँ पे hmm? तुमसे एक डाउट था, क्योंकि Yeah, कोई कोई मसल ग्रुप कैन ट्रेन लाइक मोर लाइक 20 reps, like your shoulders basically, yeah, yeah, glutes हो गया, you can train like in the range of 15 10 to 20 rep yeah. range. Hmm. Especially like for hypertrophy में होता है, तो like varying rep ranges, it's a good idea। क्योंकि like एक तो like जो बोलते हैं like muscle fiber differences में, right? जो slow हम्म twitch है, respond better to high reps। और plus like जो hypertrophy का जो like तीन mechanisms है, डैमेज, मसल डैमेज, टेंशन, टेंशन इज लाइक द किंग, राइट? मैकेनिकल टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बोलते हैं लाइक डैमेज का रोल है या नहीं है, लोग आर्ग्यू करते रहते हैं, बहुत स्ट्रेस का भी है आर्ग्यूमेंट या नहीं है, होता है। राइट? लेकिन बेसिकली जितने भी टॉप को जैसे दे यूज मेटाबॉलिक स्ट्रेस। अभी जैसे होमवर्कआउट हो रहा है, सब लोग क्या डाल रहे हैं, मेटाबॉलिक स्ट्रेस ही तो डाल रहे हैं। अगर वो काम हम्म नहीं कर रहा तो क्यों करेंगे? बेसिकली सिंपल, राइट? सब लोग का वही है, क्योंकि टेंशन तो हम लोग जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं होमवर्कआउट में। लेकिन मेटाबॉलिक स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इन टर्म्स ऑफ हाइपरट्रोफी हम लोग उसको भी डाल सकते हैं। आई लाइक रेप रेंजेस इतना होता है कि लाइक I like picking rep ranges depending on the exercise। या या वही That's very पॉइंट ऑफ व्यू important। देखना पड़ता है। कि हम लोग के पास बहुत बड़ा rep range का स्पेक्ट्रम है, राइट? वी कैन गो ऑल द वे डाउन टू 5, 30 तक भी बोलते हैं, राइट? अभी जो नया चल रहा है लाइक 5 to 30, सब लोग वही बोलते हैं। तो जैसे आइसोलेशन हो गया, अगर लाइक हाई मेटाबॉलिक वो करना है, 20-30 रेप रेंज से कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं यूजुअली हायर रेप, ये वही प्रॉब्लम हो जाता है, लोग फेलियर से बहुत दूर आ जाते हैं लैक्टिक एसिड बिल्डअप की वजह से। तो हम्म मेरा रेप रेंज का एंड लिमिट है लाइक अराउंड 20। दैट्स व्हाट आई लाइक टू लाइक वर्क विद। तो 5 से 20, जो लाइक अगर हाइपरट्रोफी फेज है, हेवी लिफ्ट्स, डेडलिफ्ट्स अराउंड 5 to 6, मे ओकेजनल 8, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। लाइक स्क्वाट्स अगेन लाइक 6 to 8, अच्छा रेफरेंस रहता है 5 to 8। उसमें लाइक हाई रिपीटेशंस करने से लोअर बैक फटीग ये वाला होने लग जाता है। तो हम्म वो वाला मेन कंपाउंड हेवी लिफ्ट में थोड़ा सा लाइक सिंगल डिजिट में रहो। बारबेल लिफ्ट्स, मशीन्स में आ रहे हो, तो लाइक उतना लाइक जितना लो रेप में आओगे उतना लोड आ रहा है, सिस्टमिक फटीग भी हाई होने लग जाता है। तो जैसे केबल वगैरह हो जाए तो फोकस करो मसल में, ग्रोथ ही तो वो नहीं मसल है, राइट? तुम बॉडी बिल्डिंग स्टाइल ट्रेनिंग कर रहे हो, तो उसमें मसल में फोकस करो। पिक मूवमेंट जिसमें आराम से बैठ के माइंड मसल कनेक्शन डाल के तुम कर सकते हो, उसमें लाइक स्टे अराउंड डबल डिजिट। उसके बाद आइसोलेशन हो गया, जो स्मॉल एक्सरसाइज हो गया, और अगर उसमें लाइक, क्योंकि मतलब ही नहीं होता ना लाइक 6 to 8 ऑन कर्ल करने का, एक्सटेंशन करने का। क्योंकि जो लाइक फास्ट ट्विच का काम था, वो अगर तुम चिनअप्स कर रहे हो, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस वगैरह कर रहे हो, तो वो स्टिमुलस मिल रहा है, राइट? तो अब हम्म आइसोलेशन में लाइक थिंक अबाउट योर जॉइंट्स एज वेल, राइट? 5 साल 10 साल के बाद क्या होगा? अभी लाइक एक्सटेंशन लाइक फर्स्ट सेट्स ऑफ 6 करोगे, तो वो डैमेज इवेंचुअली लाइक 30 में इफेक्ट होगा। तो वो जो वर्क हो गया, कीप दैट अराउंड लाइक 15, 12 to 15 रेप रेंज में। थिंक अबाउट योर जॉइंट्स एज वेल। या आई थिंक व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल मसल्स, जो फ्रीक्वेंसी है वो वॉल्यूम के साथ भी रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगी, सॉरी आई एम सॉरी, जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा तू उसका फ्रीक्वेंसी रख सकता है, क्योंकि यस। थ्रू आउट द वीक तू उतना ज्यादा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आई थिंक एक मैंने फनी कोट पढ़ा था, आई थिंक डिनेशन पीरियडेशन के बुक में शायद से, जहाँ पर बाइसेप्स का ये दिया था, एमईवी रेंजेस दिए थे। तो उसमें ऐसा लिखा था कि द एमईवी फॉर बाइसेप इज अराउंड 12 to 20, आई एम नॉट श्योर, समथिंग अराउंड दैट रेंज। अराउंड इतना ही सो था, हाँ। हाँ, तो उधर लिखा था कि इट्स ओके इवन इफ यू ट्रेन बाइसेप 3 सेट्स ऑफ बाइसेप एवरी डे, यस, यस। रिगार्डलेस ऑफ द बैक ट्रेनिंग यू आर डूइंग। तो अगर तू पुलिंग मूवमेंट्स रख रहा है तो उतना थोड़ा बहुत तू कम कर सकता है, बिकॉज सेकेंडरी मसल वैसे हिट हो रहा है बाइसेप। तो वही। वही लाइक फ्रीक्वेंसी के बारे में लोग आर्ग्यू करते रहते हैं ना, लाइक इफ गोल इज लाइक हाइपरट्रोफी, फ्रीक्वेंसी का मेन रोल ये है कि हम लोग वॉल्यूम कैसे डिवाइड करते हैं। हम्म उससे ज्यादा मतलब कितना एंड जैसे अचीविंग एमपीएस। या पहले पहले जब जब भी ये फ्रीक्वेंसी की बात आया था, तो मेन ड्राइवर था एमपीएस, सब लोग एमपीएस एमपीएस हो गए, राइट? या वो लेकिन अभी एमपीएस का बात यूजुअली कोई नहीं करता। इवन लाइक जब स्टार्ट हुआ था लाइक ब्रैड इतना फॉक्स लॉजिकल वगैरह, लगता नहीं अभी। हाँ अभी सब लोग बोलते हैं कि लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक डिवाइडिंग ओवरऑल। अगर लाइक हम लॉजिकली सोचेंगे तो वही है, राइट? 15 सेट्स एक सेशन में करने से बेटर है लाइक 5 5 5 3 सेशन में डिवाइड कर दो, इट्स लाइक क्वालिटी ऑफ बेसिक वर्क बेटर रहता होमवर्क। अगर आपको समर वेकेशन में होमवर्क मिल रहा है, आप एक दिन है। में बैठ के थोड़ी पूरा कर लोगे, आराम यस। से करोगे थ्रू आउट द समर वेकेशन। तो लाइक फ्रीक्वेंसी आर्ग्यूमेंट्स उतना ही है, मतलब ज्यादा सोच के टू बेटर है या फोर बेटर है सोच के सर दर्द मत कर लो जो भी लाइक सुन रहे हैं, राइट?
जस्ट सोचो कि लाइक जितना तुम्हारा वॉल्यूम है उसका कैसे डिवाइड करते हैं। आई वुड रिकमेंड, मेरे पास अब एक रिकमेंडेशन है जो भी नया लिफ्टर है, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, मतलब स्टार्ट फ्रॉम वन वन डे पर लाइक मसल ग्रुप एंड बिल्ड अप द फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता लगेगा आपका ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी किधर है। राइट, लाइक एक और एडवांटेज होता है ना जब हम लोग लाइक वंस पर वीक करते हैं, तो जैसे लोग जो भी स्टार्ट करते हैं उनको प्रोग्रामिंग के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता, राइट, Yeah. और क्यों फैटिक कैसे मैनेज करेंगे, राइट, हिट फटीग हो रहा है हम लोग का जो, तो उसमें फायदा क्या होता है कि ब्रो स्प्लिट में क्या होता है कि मंडे का सेशन, मंडे चेस्ट कर लिया तो फिर से चेस्ट होगा नेक्स्ट मंडे को, हम्म। तो सोचने की बात नहीं ज्यादा, राइट। अगर मंडे को चेस्ट और ट्राइसेप्स कर लिया और अगर शोल्डर में फिर से प्रेसेस करे उसको हमने थर्सडे जैसा कर रख दिया, तो हो गया, ऑलमोस्ट ओवरलैप का इश्यू नहीं आ जाता। लेकिन अगर डायरेक्ट कोई जा रही है सोच रही हाँ 3 to 4, मतलब माइक इजराइटर ने बोला था 4 करना है, जैसे अभी माइक इजराइटर हम लोग का इंडियन लोग का सबका फेवरेट हो गया है ना, तो वो कुछ भी बोल रहे थे, लोग बिना कॉन्टेक्स्ट बोलते वो अपनाने लग जाते हैं। ये लाइक बहुत बड़ा, मतलब मैं नोटिस किया हूँ जब भी लाइक इंस्टाग्राम में देखता हूँ कि कुछ भी नया, जैसे लेग प्रेस का आया था डीप लेग प्रेस बोल के, तो विदाउट कॉन्टेक्स्ट को बिना सोचे करने लग जाते हैं ना, लाइक आपका नेचुरल रेंज ऑफ मोशन ही उतना नहीं, आप स्क्वाट्स को भी एस्ट्रोग्रास नहीं किए और आपको लेग प्रेस में उतना डीप जाना है, आप कर ही नहीं पाएंगे, मतलब ही नहीं बनता आपका, right? आपका पेल्विक स्ट्रक्चर टिल्ट अलाउ नहीं, इतना इतना एक्सट्रीम होगा, आपको शायद से बैक इंजरी हो सकती है। हाँ राइट, तो इसीलिए ना लाइक सोच लिया कि 4 times a week 3 to 4 बोल रहा है तो मैं 3 करूंगा, तो 3 to 4 करने में और ज्यादा इश्यूज आने लग जाएंगे, या कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि मंडे भी कर रहे हो, 4 करोगे तो कैसे करोगे, 2 दिन तो बैक टू बैक हो गया होगा। इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, वॉल्यूम, हम्म, इंटेंसिटी वगैरह थ्रू तो आउट द वो वीक। यार वो थोड़ा एडवांस हो गया ना, तो कीप इट सिंपल, जब भी स्टार्ट करते हो कीप इट वेरी इसलिए सिंपल। इसलिए बोला मैंने, क्योंकि बिगिनर्स को कुछ भी तुम लोग दोगे, दे विल अडेप्ट टू इट वेरी फास्ट एंड दे विल गेन स्ट्रेंथ ट्रेमेंडसली इन अ लीनियर लीनियर फैशन, क्योंकि सो एज अ हाँ नहीं अनिकेत हो गो गया ahead. मेरा। नहीं, दैट्स इट। ठीक है ठीक। सो एज अ बिगिनर अगर किसी ने जिम ज्वाइन किया है, सो व्हाट इज हिज बेस्ट बेट टू गेन मोर मसल एंड स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट 1 year ऑफ ट्रेनिंग बॉडी, मतलब फोकसिंग प्योरली ऑन बॉडी बिल्डिंग, ऑन पावर लिफ्टिंग और मिक्स ऑफ बोथ। आई वाज से कुछ भी मिक्स ऑफ कर, बोथ, कुछ भी कुछ करो। कुछ भी मैक्सिमाइज करो। कर, मैक्सिमाइज करना है तो लाइक क्या तुम जो कर रहे हो, लाइक जैसे स्टार्टिंग स्ट्रेंथ का प्रॉब्लम है ना, जैसे फेमस, सबसे फेमस बिगिनर प्रोग्राम है स्टार्टिंग स्ट्रेंथ, हम्म उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइक वेरी लेस वॉल्यूम, इट्स फाइन, लाइक बिगिनर को ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग्स क्या होता है कि उनका प्रेसेस, अपर बॉडी मूवमेंट उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाता, लोअर बॉडी मस्त हो जाता है, you're doing like 3 sets, like 9 sets वीकली हो रहा है, 9 sets of squats for a beginner, like even like 5 reps, सिर्फ 5 reps कर रहे हो, it's a lot of work, right, लेकिन प्रेसेस क्या हो जाता है कि लाइक बेंच प्रेस वीक में सिर्फ 6 sets है और डायरेक्ट आर्म वर्क भी नहीं है, तुम क्या कर सकते हो लाइक एज अ बिगिनर, अगर कोई भी बिगिनर है तो डू योर मेन वर्क, लाइक स्टार्टिंग स्ट्रेंथ वाला जो प्रोग्राम हो गया है उसी टाइप का heavy work, focus on progressive overload वो कर लो, add some amount of isolation as well, right, थोड़ा सा कर्ल्स डाल लो, थोड़ा सा लैट, मतलब शोल्डर फ्लाइज वगैरह डाल दो, उससे लाइक ओवरऑल पूरा प्रोग्राम में उतना इफेक्ट होने के वाला नहीं, अगर unless you go overboard with it, थोड़ा सा डालने से कुछ लॉस नहीं होगा, लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक ओवरऑल मसल ग्रोथ विल एक्चुअली हेल्प यू। या लॉन्ग टर्म में। हम्म सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट हम लोग का क्या है कि अगर आप बहुत बिगिनर हो, लाइक एकदम नए नए पावर लिफ्टिंग में आ रहे हो, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे पहले कुछ ज़्यादा हाइपर स्पेसिफिक मत होइए, लाइक जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हो, मतलब बनता नहीं है। सो बिल्ड अप सम मसल मास विद सम स्ट्रेंथ, बेसिकली मतलब जो भी है पहले सब कुछ करके देख लो आपको सूट क्या करता है, आपका रेप रेंज किधर पड़ता है, वॉल्यूम किधर आता है, आपका बेसिक वॉल्यूम, आपको फ्रीक्वेंसी कौन सा सूट होता है, सस्टेनेबल क्या आपके लिए, डूइंग टू टाइम्स लाइक फ्रीक्वेंसी और 3 times और 4 times और 1 times, ये सब कुछ आप अकाउंट में लेके यू कैन बिल्ड अ प्रोग्राम ऑन दैट इटसेल्फ। हाइपर स्पेसिफिसिटी स्पेशली अर्ली ऑन स्केलर ऑफ गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स, अगर लाइक पहले फर्स्ट ब्लॉक से हाइपर स्पेसिफिक हो गए तो लॉन्ग टर्म सोचोगे तो लाइक अपने आप को लाइक तुम क्या कर रहे हो, लाइक अपने वो बोलते हैं ना पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, राइट, क्योंकि लाइक इतना छोटा सा पूल डाल के कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लाइक दो ट्रेनीज है, ठीक है, दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों बिगिनर्स है, एक सिर्फ स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट कर रहा है स्पेसिफिसिटी बोल के, किसी ने उसको स्पेसिफिसिटी वाले बोल दिया, पूरा स्पेसिफिक हो गया, राइट, दूसरा नॉन स्पेसिफिक ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी गार्बेज कर रहा है, स्टिल डूइंग हिज मेन लिफ्ट्स, वो थोड़ा और एक्सरसाइज भी कर रहा है, वो रोज भी डाल डाल रहा है, पुल भी डाल रहा है, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट लाइक टेक्निक सेम ही आ जाएगा, उतना एंडिंग पॉइंट लाइक दोनों का सेम ही है, बट या एक का मसल ज़्यादा रहेगा,
दूसरे का मसल इतना ज्यादा नहीं रहेगा। सो 2 साल में क्या हो गया कि लाइक टेक्निकली उसका अगर किसी का जो सेकंड टाइम नॉन स्पेसिफिक था उसका टेक्निक थोड़ा सा भी कम है, उसका मसल मास इतना ज्यादा होगा, उसकी वजह से उसका टोटल ज्यादा हो जाएगा। यस, तो मैं तो that's why, स्टार्टिंग like, का मेरा 2-3 साल कुछ बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग ही किया था बेसिकली, जो भी होता ना, ब्रो ट्रेनिंग। इवन लाइक मेरा भी जब कौशल प्रोग्राम करते हैं राइट, लाइक फॉर द लास्ट ईयर, तो इट्स लाइक स्क्वाट बेंच डेडलिफ्ट, दैट्स स्टिल पार्ट ऑफ माय प्रोग्राम, बट स्टिल लॉट ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ एक्सरसाइज लाइक पुल अप्स, बाकी रोइंग वगैरह वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि गोल क्या है कि लाइक आई एम 6 फुट टॉल, तो मुझे मेरा फ्रेम को फील करना है हम्म। राइट, और लाइक सारे एक्सरसाइजेस मेरे लिए फिट भी नहीं होते, तो वो सब करने के लिए मुझे बाकी भी तो करना है। जितना मसल्स बढ़ेगा मेरा, टेक्निक तो आएगा, ओके, लाइक टेक्निक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, अगर तुम मेहनत कर रहे हो विद टाइम टेक्निक आएगा ही आएगा, लेकिन जो मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा वो तो मसल मास ही रहेगा ना, जो अपना फ्रेम को फिल कर पाएगा, उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा हाई रहेगा। एंड मसल मास जल्दी बिल्ड नहीं होता बेसिकली, टेक्स तो टाइम। लॉन्ग टर्म प्रोसेस। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बहुत वो। सो आई वुड रिकमेंड, क्योंकि आप बिगनर में ज़्यादा पोटेंशियल होता है तो ग्रो मोर मसल मास rather than a intermediate or advanced lifter. या लाइक फॉर बिगिनर, लाइक जितने भी कॉलेज वाले हैं जो सुन रहे हैं, लाइक माय बेस्ट एडवाइस इज लाइक अभी लाइक एब्स के बारे में मत सोचो राइट, लीन रहना है मत सोचो, क्योंकि एज एज अ कॉलेज गाय सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि स्ट्रेस बहुत लो है। लाइक हम लोग कॉलेज में सोचते हैं कि एग्जाम का स्ट्रेस है वगैरह, ठीक है, कंपेयर दैट योर गाय जिसका जॉब है, इज मैरिड, उसका बच्चा होगा, उसका स्ट्रेस लाइफ में कितना है, क्योंकि वो तो फुल ग्रोन एडल्ट हो गया है। हम लोग का कॉलेज में कितना स्ट्रेस होता है वेतन, राइट, वो तो है। चिल है लाइफ, लाइफ चिल है या कंपेयर टू एन एडल्ट, हम लोग का लाइफ बहुत चिल है, तो ओवरऑल स्ट्रेस इज लो, राइट, पूरे साल में एक्टिविटी से हाई 2 है, महीने स्ट्रेस रहता है। या बेसिकली उतना ही रहता है। लोग या बढ़ा पढ़ा के बोलते हैं कि लाइक कॉलेज लाइफ नहीं होता, राइट, सो मेक श्योर कि लाइक ये अभी गोल्डन पीरियड है, जो भी ट्रेन कर रहे हैं, ईट, फोकस ऑन गेनिंग वेट ओवर और टाइम, आपको ऐसा नहीं। एंड इतना भी एजुकेटिंग टेंशन नहीं योरसेल्फ। होता, इतना टेंशन नहीं होता कि यू हैव टू अर्न मनी। वो या टेंशन नहीं होता, बिकॉज ना, सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। अगर आप बड़े हो रहे हो ना, जो गेटिंग ओल्डर, सब बड़ा फैक्टर वही होता है, कैसे पैसे कमाऊं। वो यस, टेंशनिंग फैक्टर होता है। लेकिन कुछ लोग रहते पैसे, हैं जिन लोग को इतना प्रिविलेज नहीं रहता, तो सम पीपल हैव टू डू इट। आई वोंट से अ स्मॉल फ्रैक्शन, बट देयर आर फ्यू पीपल इन अ ग्रुप। तो सो कुछ लोग को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी दिस इज अ गुड टाइम टू एजुकेट योरसेल्फ एंड गेन सम मसल मास एंड स्ट्रेंथ। बिकॉज दिस इज द गोल्डन टाइम। आपके पास आपके मॉम डैड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी यस, आप स्टडीज कर रहे हो, सो आपके पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है। आप प्लस लाइक अपना यूर यंग राइट, आपका हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई है, रिकवरी पैसा। हाई है, प्लस लाइक एक्टिविटी हाई है, तो आप खा भी जा सकते हो। तो लाइक अभी क्या होता है कि लाइक इवेंचुअली क्या होता है कि जब आप एडल्ट हो जाएंगे, फुल ग्रोन एडल्ट, आपके पास जॉब हो जाएगा, तो आपको ट्रेनिंग उसके अनुसार फिट करना पड़ता है, राइट, यू may नॉट बी एबल टू ट्रेन लाइक 4 to 5 days a week, आप शायद 90 मिनट्स का सेशन भी नहीं दे पाएंगे, शॉर्ट सेशन ऑप्टिमम नहीं रखना हो पड़ेगा। पाएगा, ऑप्टिमम नहीं या हो पाएगा, पर सस्टेनेबल होना जरूरी है हाँ, लॉन्ग तो टर्म में। अभी जो भी लाइक कॉलेज में लाइक मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मतलब टॉकिंग अबाउट कॉलेज स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो हमारे लिसनर्स हैं वो हॉस्टल में भी रह सकते हैं। यू नो दे हैव टू गेट टू यूज टू द मेस का खाना एंड ऑल दैट, सो हाउ कैन पाँच दे साल से वही खा मैक्सिमाइज रहा हूँ, देयर। हाँ भाई, पाँच सो साल से मैं से खा रहा तो यू आर अ गुड एग्जांपल कि तूने अभी यू आर अराउंड 90 अबव 90 केजी, राइट? हूँ, या 92। एंड यू हैव, या यू हैव वेरी गुड स्ट्रेंथ एंड अमाउंट ऑफ मसल मास। तो वो लोग अपने मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं गेन्स इन लिमिटेड फूड सी, एक चीज ऑप्शंस? कंसिडर एक चीज कंसिडर करना पड़ेगा कि लाइक सिंस हम लोग का लाइक ऑप्टिमैलिटी जो बोलते हैं ना, वो प्रैक्टिकलिटी के अंदर होना पड़ता है, राइट, इज इट प्रैक्टिकल? ऑप्टिमल होगा कि यू गेट लाइक 1.6 ग्राम्स टू 2.7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन या एवरी डे, राइट, वो भी लाइक, और ऑप्टिमल करना है तो उसको लाइक पर सर्विंग में स्प्रेड करो, टोटल प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन टाइमिंग, प्रोटीन क्वालिटी, राइट, तो या ऑप्टिमल करना तो सब कुछ हाई क्वालिटी प्रोटीन खाओ। वो सब कुछ क्या होता है कि लाइक चेंज करते करते थोड़ा सा कम कम होने लगता है उसका इफेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट इज इट प्रैक्टिकल? अगर तुम 1.6 ग्राम्स नहीं खा पाते हो, इट्स फाइन, ऐसा नहीं होगा प्रोग्रेस नहीं होगा। लाइक फॉर द मेजोरिटी ऑफ माय ट्रेनिंग करियर मैंने कभी भी लाइक आई थिंक 1.2 से ऊपर नहीं गया शायद। सर 2020 में स्टार्टेड कोचिंग, उसके बाद लाइक मेरे पास एक्स्ट्रा कैश होता था, सो आई कैन एक्सपेंड ऑन प्रोटीन एंड ऑल, राइट, 2020 में स्टार्टेड गेटिंग लाइक 1.6 एंड ऑल, उससे पहले इट वाज मोस्टली लाइक 1 1.2, आई स्टिल बट मेड गेन्स। आई बिलीव कि अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो टू गेन वेट, तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्ट या करने ये के लिए। कुड बी। वही वही बताने वाला था मैं कि लाइक स्टार्ट, लाइक जितना हो रहा है प्रैक्टिकलिटी में, राइट, आप क्या कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। अगर हॉस्टल में नहीं मिलता, नॉन वेज नहीं मिलता, आपके पास लाइक पैसे भी नहीं है उतना स्पेंड करने को, इट्स फाइन, मेक श्योर ईटिंग इनफ,
ये गेनिंग वेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पिरामिड में प्रोटीन से मतलब नीचे जो इंपॉर्टेंट है कैलोरीज राइट एंड आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट दैट इज Energy balance. अडियरेंस या सो जैसे तू प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात कर रहा है तो आई थिंक अडियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट गोज हैंड इन हैंड कि तू कितना कंसिस्टेंटली वही खाना खा सकता है बार बार क्योंकि तू थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकता है लेकिन हाउ कैन यू स्टिक टू द सेम डाइट दैट विल वर्क मोर फॉर यू इन द लॉन्ग रन या इट्स लाइक कॉलेज में क्योंकि अनलेस लाइक पापा बहुत ज्यादा पैसा भेज रहे हैं घर से तब लाइक मोस्ट स्टूडेंट्स के लिए लाइक इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिकल नहीं होता कि लाइक हाँ मैं हर महीने लाइक माई प्रोटीन का वे प्रोटीन लूंगा तो उसको खाऊंगा 60 ग्राम वहां से मिलेगा हाँ मतलब बाकी में खाने से यहाँ मिल रहा है 1.6 हो गया मस्त वो होता ही नहीं है इट्स नॉट प्रैक्टिकल तो जितना हो सकता है उतना करो राइट फोकस करो कि लाइक इतना मतलब मेरा कॉन्स्टेंट हो गया मतलब मैं न्यूट्रिशन में इतना ही कर सकता हूँ मैं थोड़ा सा वेट गेन कर रहा हूँ प्रोटीन मेरा इतना वगैरह हो रहा है वो हो गया मैं टाइम पे जितना हो सकता सोऊंगा वो मैं कंट्रोल में आ रहा हूँ ठीक है उसके बाद मैं ट्रेनिंग को कैसे फोकस करूँ वो सबको रख के कंसिडर करके ट्रेनिंग में कितना फोकस कर रहा हूँ ट्रेनिंग में मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ ओवर टाइम जस्ट गिव इट टाइम 2 years 3 years 4 years जितना लाइक अगर लाइक सब कुछ परफेक्ट होता ऑब्वियसली बेटर प्रोग्रेस होता लेकिन सिर्फ परफेक्ट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि प्रोग्रेस ही नहीं होगा इट विल बी स्लो लेकिन सिर्फ भी प्रोग्रेस होगा So you got to think like long term कि 4 साल के बाद अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर में हूँ तो स्टार्ट ट्रेनिंग डे 1 4 साल के साथ अगर तुम लाइक सब ऑप्टिमल भी कर रहे हो न्यूट्रिशन 4 years ऑफ गुड ट्रेनिंग अगर तुम ट्रेनिंग को जितना हो सके अपना इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो विद इन 4 year जो फिजिक होगा इट विल बी वेरी डिफरेंट फोर्थ ईयर में जब तुम 22-23 साल के होगे निकलोगे लुक वेरी डिफरेंट या वो वही पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहिए मतलब आप प्रॉपरली खाना खा रहे हो नहीं खाना खा रहे हो मतलब सरप्लस एनर्जी क्योंकि अभी आप यंग हो आपको जरूरत नहीं है Yes. टू बी लीन यू हैव मोर पोटेंशियल टू बिल्ड Yes. स्ट्रेंथ बेसिकली स्ट्रेंथ और मसल मास Yes. सो यू कैन हैव मोर कैलोरीज और आपका इंजरी रिस्क भी कम होता है बिकॉज यू आर यंगर यू कैन रिकवर फास्ट फ्रॉम इंजरीज एंड सिंस हम लोग कैलोरी सरप्लस के बारे में बात कर रहे हैं कैन यू टेल अस द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्ब्स व्हेन इट कम्स टू टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग लाइक कार्ब्स का मेन गोल क्या है फ्यूल करना राइट तो लाइक जैसे कीटो अभी फेमस हो रहा है ना सब लोग कीटो 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 हो गए तो थिंक इन टर्म्स ऑफ लाइक कीटो फॉर फैट लॉस सब लोग नहीं दैट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल अनिकेत नोस व्हाट हां या सो दोस पीपल तो लाइक क्या होता है कि जिसको पता नहीं है ना तो वो सोचते हैं कार्ब्स आर आवर एनिमी राइट लेकिन अगर किसी को ट्रेनिंग करना है राइट गोल इज लाइक तुम जिम में ट्रेनिंग क्या कर रहे हो अगर तुम्हारा मेन गोल इज टू गेट स्ट्रॉन्गर और बिल्ड मोर मसल कार्ब्स आर योर फ्रेंड स्पेशली इफ यू आर यंग होने से क्या होता है कि लाइक जो इतना लाइक एज बढ़ते जाता है तो क्या होता है लोग का लाइक एब्जॉर्प्शन रेट कम होता जाता है ना जस्ट लाइक डिटेल्स में लाइक आई एम नॉट वेरी वेल वर्स विद इट लेकिन लाइक हम सब लोग को पता होता है कि लाइक जैसे एजिंग बढ़ते जाता है कार्ब्स का इंटेक कम करने को बोलते हैं लाइक इंसुलिन रिलेटेड इट्स लाइक डॉक्टर को पूछने से पता होगा लाइक आई एम नॉट श्योर विद इट पर दैट्स फॉर जनरल पॉपुलेशन नॉट फॉर लाइक एथलीट्स एंड ऑल एथलीट्स अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो लाइक कार्ब्स से दूर मत रहो राइट अगर लाइक कार्ब्स कम होगा यू सी द इफेक्ट ऑन ट्रेनिंग फ्यूल नहीं होगा मर जाएंगे ट्राई कर लो लाइक एक दिन ट्राई कर लो नेक्स्ट 2 days गो लो कार्ब्स 150 ग्राम जैसे खा लो उसके बाद परफॉर्म करो हैव लाइक 3 into 8 ऑन अ स्क्वाट 150 उसके बाद जीरो कार्ब्स उसके बाद नेक्स्ट डे गो फॉर लाइक 300 400 अगर तुम्हारा लाइक जो कैलोरी प्लान है उसमें लाइक यू कैन गो फॉर दैट विदाउट लाइक कटिंग नहीं कर रहे हो यू आर गोइंग ऑन अ लीन गेन सरप्लस में रहते हो ट्राई 400 350 400 उसके बाद देखो परफॉर्मेंस कितना डिफरेंट रहता है जो तुम्हारा फिजिकल चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ मसल में वो तो लाइक तुम्हारा ट्रेनिंग से होगा ना लाइक न्यूट्रिशन क्या करता है इट जस्ट फैसिलिटेट्स योर ट्रेनिंग तो मेन जो तुम्हारा जो लाइक मेन स्टिमुलस आ रहा है फॉर योर बॉडी टू चेंज इट्स कमिंग फ्रॉम योर ट्रेनिंग तो न्यूट्रिशन का गोल क्या है कि उस ट्रेनिंग को फ्यूल करना है रिकवर करना लाइक विद हायर कार्ब्स इफेक्ट्स रिकवरी में बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आई हैव नोटिस्ड दिस लाइक अगर मैं लो कार्ब्स खाऊंगा नेक्स्ट डे बहुत वीक फील होता है इवन लाइक प्रोटीन का इट्स लाइक if you're eating like 1.6 to 2.7 तो इफेक्ट नहीं होता है ना तो आई थिंक आई एग्री विद दैट लेकिन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में 1.6 से बहुत दूर था like 1.2 1.1 था the moment I bumped to like 1.6 1.8 like रिकवरी में बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने नोटिस किया था एंड तुझे लगता है कि जो इंट्रा वर्कआउट है उसमें जो कार्ब्स अगर हम लोग ने व्हाट डू यू से इनकॉर्पोरेट किए तो कुछ इफेक्ट दिखेगा क्योंकि outside India you can see जो foreign athletes हैं you can see them dosing मतलब I won't say dosing but using dextrose and other
अदर Multidextrose, basically carbs, simple carbs. सिंपल But कार्ब्स don't- या डिपेंड करती है कि लाइक ट्रेनिंग सेशन कितना लंबा है, बिकॉज राइट पावर लिफ्टर्स के तो होते हैं मोस्टली राइट अराउंड 2.5 तो आवर्स आराम से हो जाता है। जो लाइक प्योर पावर लिफ्टिंग स्टाइल अच्छे कोच के अंडर में कर रहा है उसका हम्म। लंबा सेशन होगा, राइट। इन हिज हम्म। केस अगर उसको लगता है कि लाइक आफ्टर हिज मेन वर्क इज डन, मेन वर्क ही लाइक वार्म अप वगैरह, लाइक अनिकेत अगर कर रहा है बाय द टाइम उसको लाइक 300 किलो उसका मैक्स था, राइट, डेडलिफ्ट इज वार्मिंग अप टू दैट, उसको लाइक अपना लाइक यू नीड टू डू से ट्रिपल एट 6, उसके बाद बैक डाउन वॉल्यूम भी है, उसको सिर्फ डेडलिफ्ट वार्म अप करते करते वो सारे सेट्स में करने में 30 मिनट्स लग जाएगा, 30-35 मिनट्स। देन ही डज अनदर एक्सरसाइज से उसके बाद बेंच है, उसमें भी लाइक 30 मिनट्स लग गया, 1 घंटा तो हो गया। एक्सरसाइज भी तो करना है, मसल कैसे बिल्ड होगा, बाकी जो एग्जैक्टली। वीकनेस वगैरह है। तो इन हिज केस अगर लाइक इट्स पॉसिबल टू सप्लीमेंट, देन उसके बाद वो यूजफुल हो सकता है, क्योंकि क्या हो जाएगा उसको जो एनर्जी रिप्लेनिश करनी है, क्योंकि डेक्स्ट्रोज क्या होता है, वेरी फास्ट एब्सॉर्बिंग कार्ब्स, इसलिए मैं उसको जिम से इमीडिएटली पहले कंज्यूम करता हूँ। सी डिपेंड्स, राइट। अगर लाइक आगे खाए हो लाइक 35-40 मिनट्स आगे खा रहे हो तो पूरा ट्रेनिंग फ्यूल हो रहा है, ट्राई, मैं कभी ट्राई नहीं किया हूँ, लाइक ओनली लाइक समर में क्या होता है कि कलकत्ता में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होता है, सेम like हियर very ब्रो। high, तो it's like क्या after you've been training for like 40-45 minutes completely gas होने लग जाते हैं, it's not like tired in terms of sleep वगैरह नहीं था, बस डिहाइड्रेट होने लग जाते हो, like ऐसा फिटिक। हाँ, तब like if you have like ग्लूकोज वगैरह मिल रहा है you get that quick burst of energy, right, तो बाकी वर्कआउट फिनिश करने में हेल्प होता है। तो जैसे हम लोग ने पहले बात किया वर्कआउट एंड्योरेंस बढ़ाने का, ट्रेनिंग शेड्यूल में, तो उसमें डू यू थिंक जो इंट्रा वर्कआउट है वो भी थोड़े हद तक काम कर सकता है, जस्ट लाइक अ लिटिल पुश, या लिटिल पुश तो होगा ऑब्वियसली, अपार्ट फ्रॉम कंडीशनिंग वर्क? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिएटिन? लाइक सी इट्स लाइक सबसे प्रूवन चीज है लाइक सप्लीमेंट इंडस्ट्री में, राइट, लाइक इससे ज्यादा रिसर्च कौन सा सप्लीमेंट में किसी में भी नहीं है। इट्स लाइक क्रिएटिन इज नॉट मैजिकल, इट वर्क्स, सबको पता है, It's like magical, it's magical. It's drug. मैजिक, या इट्स मैजिक। Oh. ओमर यूसुफ को पूछोगे तो इट्स लाइक एडिक्टिव, so like basically like see it's very well researched, उसका साइड इफेक्ट्स के ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, राइट, उतना भी नहीं है, तो अगर लाइक पैसा है एंड यू कैन अफोर्ड इट, गो फॉर इट। भाई भाई 500 पैसा रुपए हो का आता है। तो क्या कुछ नहीं। डोसिंग करने का जरूरत नहीं है, बाल नहीं गिरेगा, अगर बाल गिरता है तो उसके वजह से नहीं है, डोंट लुक एट वेदांत नाउ, वेदांत क्रिएटिन नहीं खाता। अच्छा सर, बिकॉज 83 मिसकंसेप्शंस बहुत ज्यादा है कि हेयर लॉस होता है या फिर लोडिंग करना पड़ता है पहले, एंड दिस आर वेरी वेरी कॉमन। प्रॉपर स्टडीज नहीं अब तक उसके पास हेयर लॉस का। हाँ नहीं है, एक आया था बहुत सालों पहले, 20-25 साल नहीं, पहले आया था। दो तीन स्टडी है, पर इट्स नॉट डायरेक्टली लिंकिंग टू हेयर लॉस, इट्स लिंकिंग टू समथिंग एल्स, तो उसको लोग गलत इसमें ले रहे, कॉन्टेक्स्ट में ले रहे। जब भी लाइक एविडेंस का बात आते हैं ना, तो लाइक जैसे हम लोग सब लोग, राइट, हम लोग इस फील्ड में, हम लोग का एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा भी कुछ नहीं। बायोमैकेनिक्स न्यूट्रिशन में हम लोग ने मास्टर्स बैचलर्स नहीं किया, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक ये प्रॉब्लम क्या होगी, लाइक जो भी लाइक एविडेंस बेस्ड कोर्सेज है, सब न्यू जनरेशन, हम लोग क्या करते हैं कि लाइक स्टडीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट, और लाइक लोग क्या करते हैं कि ऊपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं, और हाँ ये हो गया, मतलब इसमें ये हो गया था बोल के पूरा लाइक साइंस #साइंस बोल के, पर वो भी नहीं है, कोई बंदा एक स्टडी पढ़ लेगा, बोलेगा ये स्टडी में लिखा है तो मैं यही करूंगा, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा ना, मेटा एनालिसिस कितना, स्टडीज कितना हुआ उस पे, उसका नंबर ऑफ कितने उसमें लोग, ट्रायल्स कितने उसमें हुए। वेदांत ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था ना, लाइक फॉर यंग कोचेस लाइक क्या एडवाइस होता है इफ यू वांट टू गो टू द एविडेंस बेस्ड रूट, तो ये मत सोचिए कि लाइक सारे पेपर्स वगैरह पढ़ने, वो हम लोग का काम नहीं है, हम लोग रिसर्चर्स नहीं है, हम लोग का काम है कि क्लाइंट को बेस्ट रिजल्ट्स देना। तो अगर तुम्हें जो स्टडीज चाहिए तो रीड लाइक रिसर्च रिव्यूज, अगर पैसा है गो फॉर एलन आर्गन रिसर्च रिव्यूज, जस्ट $10। अगर तुम कोचिंग कर रहे हो तो मास इज लाइक $25, राइट, तो आई एम सब्सक्राइब टू लाइक एलन आर्गन रिसर्च रिव्यू, जस्ट $10 है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इट्स मेड फॉर कोचेस, राइट, ऐसा नहीं सोचते कि सारे के पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे पढ़ के तुम्हें पता चल जाएगी लाइक ओके ये स्टडीज में ये थे, ये शॉर्ट कमिंग्स था, वो हम लोग को समझने वाला लैंग्वेज में लिखा होगा, तो गो फॉर दैट। उसमें लाइक तुम्हें डेटा भी पता जाएगी कि उसका लाइक वेटेज कितना है वो स्टडी का, उसके कंपेयर बाकी स्टडीज में क्या थे, तो दैट्स लाइक अ बेटर चॉइस। एलन आर्गन, मास हो गया, डॉक्टर एरिक हेल्म्स, क्रीगर का भी एक है ना वेटोलॉजी बोल के, इसका भी है ना, ग्रेग निकल्स, वही उसका मास हो गया, उनका ही तो मास है, तो आई थिंक एरिक, 3 लोग हैं ना, एरिक हेल्म्स, एलन आर्गन, नहीं एलन आर्गन नहीं है, एरिक हेल्म्स है, ग्रेग नकल्स है, उसके बाद माइक जॉर्डस है, उसके बाद एरिक स्ट्रैक्सलर, एक और है ना टकलिया, नाम क्या उसका, जॉर्डस
वही माइक जोडस। एक और बंदा है गेस, उस नाम भूल गया मैं। एरिक टेक्सलर नया आया है वो। नहीं, हाँ टेक्सलर, Texler, इसमें आता है वो या बस। साइंस। I think Alan Aragon का like it's very budget friendly as well, right? तो हाँ, $10 इज नथिंग स्टार्टिंग ब्रो। स्टार्टिंग कर रहे तो उसमें जाओ, अगर पैसा है तो $10 लाइक ये वेरी पूरा गुड पैकेट इन्वेस्टमेंट। आता है। 500 रुपए का आता भाई, ये 500 रुपए का 83 सर्विंग्स। दैट्स गुड ना, लाइक 83 सर्विंग्स। इट्स लाइक हम लोग ने बात किया था ना लाइक इंडियन फिटनेस में क्या प्रॉब्लम होती है। इट्स लाइक 2020 हम लोग फिर भी लाइक क्रिएटिन की बात कर रहे हैं। इट्स लाइक ये सब कुछ लाइक अगर कोई आ रहा है तो ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, राइट? क्रिएटिन इट्स लाइक 2020 2005 2006 में वीडियोस में क्रिएटिन का बात होता था। इंडिया में श्रेयस 2013-14 में बात करें, 2020 सबको आना चाहिए, तो इसीलिए बेसिक्स क्लियर कर लो। तो भी हम लोग का गोल है लाइक एज कोचेस, यस क्लियर द बेसिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद जितना हो सके हायर क्वालिटी इंफॉर्मेशन। हाँ, मैं एज अ कोच देखता हूँ कि सारा बस बेसिक्स क्लियर हो। आई डोंट गो टू द लाइक टॉप एंड ऑफ द पिरामिड, मतलब बनता नहीं है नए एथलीट्स के लिए। आई फील लाइक अस कोचेस लाइक हम लोग सब एक ही एज ग्रुप के ना, लाइक ये यंग। तो हम लोग का एक चीज मुझे पसंद नहीं कि लाइक इधर इट्स लाइक आयरन क्रीड या फिर लाइक स्ट्रेंथ मॉबकास्ट, हम लोग हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को लाइक प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट? एज कोचेस लाइक एक हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लाइक ओके फाइन, हम लोग का जो भी ऑडियंस है उनको लाइक सिखाना है, एजुकेट करना है, तो एक क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी रखना पड़ता है। तो जब भी लाइक कोचेस क्या करते हैं कि लाइक स्टिल वही जो पिसा पिटा कंटेंट होता है, लाइक ठीक है कैलोरी बैलेंस, कब तक वही बोलते रहेंगे। इट्स लाइक ठीक है कि वो क्योंकि लाइक अमाउंट ऑफ पीपल जो वो वाला कंटेंट टीच कर रहे थे, लॉट ऑफ पीपल लाइक जो भी लाइक नए कोचेस को स्टार्ट करना है, राइट? तो गो फॉर मोर अबाउट, वो सब लोग कर रहे हैं। एक पोस्ट बना लो, जब भी कोई पूछेगा उसको दिखा दो, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कितना प्रोटीन चाहिए बोल के एक पोस्ट बना दो, कितना चाहिए 1.6 2.7, जितने भी नुआंसेस से, अगर लाइक कटिंग कर रहे थोड़ा जा रहा जाओ, सेशिएशन के लिए चाहिए तो जा रहा जाओ, वो लिख दो, वो भेज दो, उसके बाद गो फॉर हायर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। या आई थिंक एज ए कोचेस हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना नॉवेल एडवाइसेस मिल सकते हैं उनको दे सकते हैं, जो प्रिंसिपल में काम आए प्रोग्रामिंग या फिर रिकवरी में। लेकिन जो अंडरलाइंग जो एकदम बेसिक्स है वो कभी कभी हम लोग एड्रेस करना भूल जाते हैं। हमें वी अज्यूम दैट ये सब तो पता रहेगा, तो पता रहना चाहिए। दैट्स आई वन थिंक फ्लॉ आई थिंक वी शुड फोकस ऑन। आई थिंक लाइक ऐसा होता है कि लाइक सी इन टर्म्स ऑफ कोचेस सब लोग का अपना अपना नीश खोल रहा है ना, तो लाइक सम पीपल जस्ट वांट टू स्टे बेसिक्स में कवर करना है, मतलब तो सबसे लो लेवल है, कैलोरी बैलेंस ये वगैरह वो वगैरह हो गया। जैसे वेदांत का कंटेंट इट्स रियली गुड, डेडलिफ्ट का सेटअप, डेडलिफ्ट में लाइक हिप हाइट कैसे होता है, लाइक वी शुड मूव मोर टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ कंटेंट, क्योंकि जो भी हमारे पास आएगा लाइक वो बेसिक्स सीख के आ रहे हैं मोस्टली, जो भी लाइक पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं, राइट? जितने भी हम लोग क्लाइंट मिलते हैं, क्योंकि जो स्टार्ट करते हैं वो फ्लैशी चीज में जाएंगे, हम लोग के पास नहीं आएंगे। देयर गो फॉर समवन जिसका पूरा रिप्ड फिजिक है, राइट? वेन्स निकल रहे बाइसेप से, ऐसा लगेगा कि पेपर कट से वो मर जाएगा, ठीक है? इज गोइंग फॉर दैट गाय जो भी फर्स्ट आ रहा है, क्योंकि विजुअली वो प्लीज होगा। लेकिन द काइंड ऑफ क्लाइंट्स वी गेट आर पीपल जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, राइट? उनको बेसिक्स क्लियर हो चुका है, वो 2-3 साल से ट्रेनिंग कर चुके हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिला, वो अच्छे यूट्यूबर्स को भी सुन रहे हैं, तो देन दे लुक एट आवर कंटेंट एंड थिंक ओके इसको पता है कि वो क्या बोल रहा है। So that's what I love in my clients basically. Yeah. Like well educated client base को मैं अच्छे सर्व करता हूँ, इसलिए मैं I don't take beginners as a client. I take intermediates and advanced people only as a client base, क्योंकि उनके से इतना नॉलेज नहीं था, उनको समझाया कौन बैठ के वापस इट्स लाइक वेरी रिपीटेटिव बोल सकते हैं। बार ऐसे भी हो सकता है कि जैसे तू उन्हें कंसेप्ट्स ये करता है यू नो बताता है या समझाता है, तो तेरे भी वो कंसेप्ट्स रिवाइज होते हैं, या फिर कोई अगर एक छोटा सा अंडरलाइंग कोई पॉइंट रह गया रहेगा, यू गेट टू लर्न दैट एज वेल। इट्स वेरी बोरिंग, नॉलेज रिफिल होती है। हाँ कुड बी। तूने अब तक ट्राई नहीं किया ना, इट्स बीन लाइक नहीं कैन ट्राई, मतलब आई थिंक नहीं we as coaches get a variety of lifters, ठीक है? मतलब clients, some people just want weight loss, or some people just want long term goals, they want to get ready or ripped for a you know for an event or a function, and some people are looking to you know get stronger and increase their 1 rep max. तो variety I think बहुत ज्यादा है, so we get to learn more. मेरा क्या इशू है पता है, स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारे बिगनर्स मिले थे, मतलब बहुत सारे, तो सबको मुझे बेसिक सारा सिखाना पड़ रहा है स्टार्टिंग से सारे क्लाइंट को एट द सेम टाइम, तो बहुत डिफिकल्ट भी होता है समझाना और सिखाना, और इतना मतलब आई एम नॉट लाइक अ टीचर टू देम, मुझे बस प्रोग्रामिंग करना आता है। दैट्स व्हाट आई सी ऑफ माई सेल्फ एज अ प्रोग्रामर। आई एम नॉट लाइक अ ट्रेनर
you can say I'm just a programmer who programs the client and sees the technique and form videos, अगर उसका अच्छा नॉलेज है तो। क्योंकि हम लोग कब तक बिजनेस को लेके उसको समझाते रहेंगे भाई ये ऐसा है। पर्सनली उनको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनको पहले से कुछ लर्न करके आना चाहिए टू अस, लाइक उनका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है भाई, मुझे सीख के आना चाहिए। हम लोग डायरेक्टली नहीं घुसना चाहिए क्योंकि हमके इतना नॉलेज नहीं है। हम लोग क्या पता ये सही बंदा ही नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे देखे हैं मैंने अपने इसमें करियर में, उनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। उनके पास बिगनर्स आते हैं, वो लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, बोल देते हैं तुम ये स्टेरॉइड लो, तुम स्ट्रांग हो जाओगे। Yeah. सिर्फ वो रास्ते जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऐसे बहुत लोग पता है जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं या कॉपी पेस्ट भी है। प्रोग्राम्स। एक और See, पॉइंट है, लाइक बहुत लोग जैसे कॉपी मैं पेस्ट भी करते हैं। इंडिविजुअलाइजेशन का बात किया था ना, लाइक दो टाइप का होता है। तो या तब हम लोग इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं, लोग भी क्या करते हैं, लाइक टेम्पलेट्स भेजते हैं, कस्टम प्रोग्राम बोलते हैं ना। तो वो कस्टम क्या बोल रहा है, वो उसको 3 दिन का ट्रेन करना है, तो मैंने उसको 3 दिन का दे दिया, चलो कस्टम हो गया। तो वो तीन ही तो कर सकता, वो 5 नहीं कर सकता है, ठीक है। उसका एक टेम्पलेट होगा, 3 days 4 days 5 days, उसमें एक्सरसाइज होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, पूछेगा कितने एक्सरसाइजेस तुम्हारे पास, क्या क्या इक्विपमेंट्स है। ओके, तुम्हारे पास रैक नहीं है, तुम बारबेल बेंच मतलब स्क्वाट नहीं कर सकते, पिट मशीन स्क्वाट कर दो, कस्टमाइजेशन हो गया, उतना ही खत्म। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। कुछ लोग तो, अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा नाम, लेकिन कुछ लोग तो, कुछ कोचेस जो खुद को कोचेस बोलते हैं, वो पूछते भी नहीं अपने एथलीट्स को अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, रिगार्डलेस इफ यू आर बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। क्योंकि पहले ट्रेनिंग का नॉलेज लेना भी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप थोड़े बहुत कॉन्शियस लिफ्टर हो, आपको पता रहेगा कि आपके लिफ्ट्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। Yeah. इसलिए मुझे पसंद नहीं है बिगनर आर्टिस्ट को लेना, उनके It's इतना like, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। अगर लाइक कोई बिगिनर सुन रहा है ना, लाइक इफ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, अंडर लाइक 3 months का ट्रेनिंग है, 4 months का ट्रेनिंग है, डोंट गो फॉर ऑनलाइन कोच, राइट। डोंट गो, हम लोग नेवर ऑनलाइन डोंट गो। हम लोग ऑनलाइन कोचेस है, राइट। लाइक सेइंग दिस इज लाइक काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन लाइक जब स्टार्ट कर रहे हो, गो फॉर, अगर लाइक तुम्हें कोच लेना है तो टेक इन पर्सन कोच, अगर अच्छा वाला है तो, या फिर खुद सीखने की कोशिश करो। लाइक जो भी लाइक इंस्टाग्राम में अगर तुम कोचेस को फॉलो करते हो, लाइक हम लोग को फॉलो कर रहे हो, आस्क अस क्वेश्चंस। हम लोग यूजुअली या अगर फॉर्म चेकअप कराना है तो फॉर्म वीडियोस दे दो, हम लोग तुम लोग सिखा देंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर तुम लोग जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हो, लाइक जो भी बिगिनर्स वगैरह है, तो उन लोग को कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें पता नहीं होता, और ऑनलाइन सिखाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, राइट। दैट्स व्हाट आई एम कम्युनिकेट करने में सेइंग, बहुत प्रॉब्लम होगा। दैट्स तो व्हाट आई एम गेट सेइंग अ इन एक्चुअली, पर्सन कोच, इफ पॉसिबल गेट इन पर्सन कोच, या और फिर लर्न लाइक अबाउट इट। या लर्न अबाउट इट। एक बार थोड़ा सा फाउंडेशन बन जाएगा, देन हायर ऑनलाइन कोच। आई थिंक बिकॉज जो ट्रेनर्स रहते हैं मोस्टली जिम्स में, यू कांट इवन ट्रस्ट देम टू टीच यू द राइट टेक्निक और अ फॉर्म, क्योंकि वो लोग भी मतलब एक बैकग्राउंड से ऐसे आता है कि वो जिन लोग से सीखते हैं वही अपने पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और उनको बायो मैकेनिक्स की कोई जरूरत नहीं रहता, मतलब बायो मैकेनिक्स का उनको कुछ पता नहीं रहता। तो उनको लगता है कि जो एथलीट्स को या जो लोगों को उन्होंने देखा है स्ट्रेट बैक के साथ स्क्वाट करते हुए, तो Yeah. उनको लगता है कि जिन लोग के लॉन्ग लिम्स है और जिन लोग के फॉर्म में नेचुरली थोड़ा लीन हो सकता है, उनको भी वो फोर्स करते हैं टोज आगे नहीं लेके जाने के, मतलब नीज नहीं आगे जाना चाहिए टोज के, Mm. और आपकी Yeah. बैक फ्लैट एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्ट्रेट नहीं, मतलब वो लोग रिकमेंड करते हैं कि एक ये होना चाहिए, कर्व होना चाहिए बैक में। एक Shin, आर्च बोलते हैं, या फिर भी हाँ, नी टो क्रॉस नहीं करना नहीं नहीं, चाहिए। वो भी है, हाँ, और वो एक बहुत बोलते हैं कॉमन कि है। आर्च करो, आर्च करो, आर्च करो। या जिससे पेल्विक टिल्ट हो जाता है लास्ट में आके। हाँ, और डेडलिफ्ट में सबसे कॉमन तो मैंने देखा, सबसे कॉमन ये है कि वो लोग स्लैक नहीं निकालते हैं, और वो या इतने लोगों के डेडलिफ्ट को अफेक्ट करता है ना। मैंने खुद देखा है, जो ट्रेनर्स है ना जो सिखाते हैं, वो भी बिल्कुल स्लैक नहीं निकालते। अगर आपने देखा ना उसका वीडियोस, तो आपको लगा कि ये तो क्रिंज कंटेंट है, ठीक है। क्योंकि बिकॉज एज अ ट्रेनर, अगर आप खुद को ट्रेनर बोलते हैं, देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि यू हैव टू एजुकेट पीपल एंड बी अवेयर ऑफ योर व्हाट यू आर डूइंग। क्योंकि गलत प्रीच करना भी एक व्हाट डू से कॉन्सिक्वेंस हो गया ना भाई, लोगों को सिखाने की मतलब नहीं है फिर। या बिकॉज बैड इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। सी, इसलिए ना मैं बोला था, लाइक पैशन है तो लाइक यू ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ, राइट। या लाइक 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 आई एम प्रीटी श्योर, लाइक वेदांत भी जब कॉलेज में होता है, बोर्डिंग क्लास में होने से फोन में उठा के लिफ्टिंग वाला कंटेंट ही देख रहा होगा, या राइट। सोने से पहले भी लाइक वही रीड कर रहा होगा, कभी बैठ के भी सोच रहा होगा कि लाइक हाँ, लाइक इस बात टॉपिक में डिस्कस कर रहा होगा अपने आप के या साथ। ऐसा होता मैं रहता है, चार बिकॉज़ सालों में पैशनेट अबाउट। मैं 4 सालों में अपार्ट फ्रॉम माई, मतलब जो मेरा एजुकेशन है, मैंने यही सब सीखा है प्रोग्रामिंग पूरे 4 सालों में। आई एम श्योर दी जो हम लोग बात कर रहे हैं, आयरन क्रीड और जो हमारे तीनों है दोस्त लोग, उन लोगों ने भी ये रिसेंट ईयर्स में सीखा है। एंड आई थिंक कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू लर्न ऑल दैट, बिकॉज एक बार आप जॉब में लग गए तो आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। एंड यू दैट्स बिकम व्हाट मोर, आई थिंक।
arrogant as you age. That's what I think. No, because Jason, as you said now, passion is very important when you have to learn something. yeah, Yeah, like see, like अगर like 20 साल पहले होता, like मैं सिर्फ ये काम कर रहा होता, then if I wanted to be a coach, it was not an option, online coach का, right? online. अभी see, अभी platform में, right? If you have the passion for it, if you want to work, like platform में, just put in the work, like time के साथ मिल जाता है. Yeah. थोड़ा टाइम लगेगा, you have to be patient, right? ऐसा नहीं है कि like आज से कोचिंग स्टार्ट करूंगा, महीने का 1 लाख बनने में लग जाएगा, ऐसा नहीं होता. You have to like take your time, right? एक क्लाइंट मिलेगा, उस पर पूरा मेहनत करो. वो एक क्लाइंट ही like शायद तुमको 2 दे देगा बाद में. That's personally what I believe. Like एक क्लाइंट कोई भी मिल रहा है, जितना हो सके 100% दे दो उसको, उससे भी ज्यादा हो सकता है दे दो, उसका जितना भी डाउट्स है क्लियर कर दो, क्योंकि क्या उसका जितना हाई क्वालिटी तुम उसको ट्रेन करोगे, जितना सर्विस प्रोवाइड करोगे, इवेंचुअली क्या होगा, योर गोल एज अ कोच इज उसको इंडिपेंडेंट बना दो. लाइक आई थिंक वेदांत ने एक पोस्ट किया था ना, लाइक सब कुछ सिखा दो लेकिन बाद में they'll come for the culture, like come for the क्या था, community, right? They'll Community. stay for the community. That's the thing, right? सब कुछ सिखा दो, then enjoy. खुद दिमाग में स्ट्रेस नहीं करना पड़ता ना, you have someone else to do the programming for you. तो तुम अच्छा क्वालिटी ट्रेनिंग दे रहे हो, उसको दोस्त पूछेगा लाइक इतना प्रयास हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बता देगा हायर्ड अ कोच, राइट? तो वो तुमको रिकमेंड कर देगा, देन यू गेट अनदर क्लाइंट, दैट वे यू विल ग्रो. दैट्स द बेस्ट वे ऑफ ग्रोइंग, राइट? रादर देन गोइंग फॉर लाइक अ लाइक क्लिकबेटी पोस्ट एंड ऑल. वो सब करने से अच्छा है कि लाइक तुम क्वालिटी क्लाइंट्स नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि एक्चुअली मेहनत करना है. तो तुम्हें एक क्लाइंट मिलेगा जो एवरीडे रोता रोता है, राइट? सब कुछ एक होगा, ये प्रॉब्लम हो गया, आज मेरा परफॉर्मेंस नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ 6 घंटा 49 मिनट सोया, मैं हमेशा 7 घंटा 30 मिनट सोता, ऐसा मिल गया. तो लाइक हर चीज के लिए अपना एक्सक्यूजेस देता रहता है ना. सो हम लोग ने ये पहले भी दोनों कोचेस से बात किया था इस चीज के बारे में, और आई गेस मैंने आज इसके बारे में स्टोरी भी डाला था, लेकिन बट हाउ डू यू थिंक पीपल हु ब्रिंग अप जेन्युइन कंटेंट लाइक यू, लाइक तेरा इंस्टाग्राम अगर पेज देखेंगे तो उसमें भर भर के कंटेंट है, जो एकदम इनिशियल के जो आई गेस 50 पोस्ट है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर अ बिगिनर टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कोचिंग और अबाउट प्रोग्रामिंग और न्यूट्रिशन. सो हाउ डू यू थिंक जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर जो जेन्युइन कोचेस हैं वो लोग कैसे ऊपर आ सकते हैं फ्रॉम दिस world of clickbait people and people who are just making TikToks and curing back pain from wall sits and all that. See, like I am a Cairo. एक चीज लाइक रियलिस्टिक होना पड़ेगा. जितने भी टॉप कोचेस है, दे डोंट हैव अ मिलियन फॉलोअर्स, राइट? लेकिन क्या होता है कि लाइक आई थिंक वो बोलते हैं ना, लाइक गेट लाइक लॉयल फैंस, लॉयल सपोर्टर्स. लाइक अगर तुम्हारे पास 1000 फॉलोअर्स है, 10 आउट ऑफ देम आर लाइक रियली लाइक तुम्हारा डाई हार्ड फैंस टाइप का, डाई हार्ड फॉलोअर्स है, जब भी कुछ प्रोडक्ट डालोगे दे विल बाय, राइट? द गोल इज टू बिल्ड दैट काइंड ऑफ कम्युनिटी. तो एक्सेप्ट कर लो कि लाइक तुम्हारे पास 1 मिलियन नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास वो इतने सारे तुम पैसा देके फॉलोअर्स नहीं ले रहे हो. इट्स गोना टेक टाइम. फोकस करो कि जिस टाइप का कंटेंट तुम्हें खुद पसंद है बनाने को, वो वाला Niche बनाओ. content. या अगर लाइक तुम एवरी टाइम लाइक एक सर्टेन मतलब ग्रुप के लिए केटर करने लगोगे अपना मतलब कंटेंट, यू स्टार्ट मेकिंग गुड कंटेंट, राइट? उसके बाद तुम्हें पता चलेगा हाँ ये नहीं बिकता, तो मुझे लाइक जो बनाना है लाइक फ्लैशी वाला, राइट? नींबू पानी पियो फैट बर्न करो वाला बनाना है. यू माइट गेट लाइक फॉलोअर्स, राइट? फॉलोअर्स मिले, क्या तुम खुश हो उसके साथ? तो उसके बाद तुम्हें कैसे टाइप का क्लाइंट्स मिलेगा? यू डोंट वांट टू वर्क विद देम, राइट? यू वांट टू वर्क विद पीपल जो पैशनेट है, नॉट द पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स. Nimbu pani wala client. I Good mean, one, bro. I think in the retrospect now, it's not the money you earn in this journey, it's the people you connect with. Yeah. बहुत philosophical हो रहा है अभी यहाँ पे. Plus like see That's like the most wholesome thing. like जितने भी top coaches है ना, look at Eric Shams, he doesn't have a million followers, maybe 100,000. कितना टाइम लगा? Plus now like his क्या I think plus 10 years. powerlifter है, natural bodybuilder है, has a PhD, masters, पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड. इतना टाइम लगता है, तो अंडरस्टैंड कि लाइक टाइम लगने वाला है. बाय द टाइम यू बिकम अ टॉप क्लास कोच, अगर तुम 20s में स्टार्ट कर रहे हो, बाय द टाइम यू 30, उस टाइम में तुम लाइक तुम्हारा रीच भी बढ़ जाएगा. उतना टाइम लगेगा, सीखने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि हम लोग एक चीज पढ़ ले, एक चीज सीख ले, ठीक है, हम लोग एक टाइप से सोचते हैं. विद टाइम उस चीज को लाइक हम लोग डिफरेंट परसेप्शन भी देख पाते हैं, लाइक जो भी हम लोग का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होने लग जाता है. कम्स विद एक्सपीरियंस, राइट? जस्ट लाइक जितना भी थ्योरी पढ़ लो, एक्सपीरियंस के साथ ही सीखोगे, स्पेशली कोचिंग में. तो इफ अगर लाइक जितना लाइक 5 years ऑफ कोचिंग करोगे, ऑनलाइन कोचिंग, गेट अ वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, उसके बाद तुम और ज्यादा बेटर बन पाओगे. इट टेक्स टाइम. जस्ट कंटिन्यू क्रिएटिंग कंटेंट, लाइक पेशेंट रहो. जितना भी क्लाइंट मिल रहा है, गिव देम द बेस्ट. विद टाइम हो गए होगा. Nice. So I guess this is a nice point to end the podcast. बहुत टाइम हो गया हम लोग बात करते हुए. It's like one hour के ऊपर, बहुत ऊपर हो गया. So close to Aditesh, 2 hours.
close to 2 hours. Yeah. Thanks, Ajitesh, for being on the podcast. Really appreciate Pleasure. like you guys being on the podcast. This is such like a nice thing to to do and sit and talk. Like हम लोग बात कर सकते हैं हम लोग की problems के बारे में about हम्म training and all. That's like a good perspective for other people. दूसरे लोग के देखने के लिए भाई ट्रेनिंग में होता क्या है, व्हाट्स प्रोग्रामिंग, व्हाट्स न्यूट्रिशन, उसके साइड्स देखने मिलते हैं. लाइक तू अपना साइड बताएगा, जितेश वेदांत बताएगा अपना साइड, मैं अपनी साइड बताऊंगा, देवा अपनी साइड बताएगा. सो आई गेस और भी आप आ सकते हो हम लोग के पॉडकास्ट पे. आई बिलीव यू विल बी इन द फ्यूचर एपिसोड्स. Sure. सो And Ajitesh, thank you for coming first of all. And I think it's a good thing कि आप सब जो आपका जो पूरा ग्रुप है या फिर हमारा ग्रुप है और बहुत सारे जेन्युइन जो लिफ्टर्स रहेंगे जो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे हैं जेन्युइन एंड रियलिस्टिक एडवाइस देने के लिए, जो यंग लिफ्टर्स है जो सीख रहे हैं अभी. सो आई थिंक people should follow these kind of guys more या so they get to learn more. So where can people find you? Instagram, my username is fit with science, fit_with_science. So that's like my main platform. मेरे जितना भी clients वगैरह होता है, you can send me a DM. उसके बाद मैं आपको like email ID वगैरह भेज दूंगा regarding like programs and all. Like किसी को भी अगर like अपना form वगैरह doubt है, तो you can just send me a DM, right? अपना video send करो, I'll give you a form. ये see, it's like basic जो चीज होता है like form वगैरह, takes like 5-10 minutes. Like and I think like जब भी like आप किसी को free में help करते हो, it's like a potential client. Yeah. And like plus you get like different आदमी, different like जैसे मैं बोला था ना, different structure मिलता है. It's like अपने आप को like work में like you're giving yourself an assignment as well. अपना improvement होता है. So like if anybody has any doubts, कुछ भी questions वगैरह है, like lifting वगैरह है, just send me a DM. I'll help you out. And I think जो टीम आयरन क्रीड के members है, they are one of the most humble and most nicest people I've known. So अगर आप उनको मैसेज भी करोगे वो एकदम आराम से आपको रिप्लाई दे देंगे और It's same. कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Talk कौशल same thing. Like if you send them a message, help करने के लिए हमेशा ready रहते हैं. दैट्स और वो नाइस लोग ब्रो. आपको प्रोग्राम देके ब्लॉक नहीं करेंगे. Just kidding guys. मैं हमला template भेजते हैं. Drop down menu वाला. Say no to scams. से नो टू Yeah. स्कैम, से नो टू कोरोना. स्टे स्ट्रांग, सदा स्ट्रांग रहो. सी या, Okay, पीस bro. आउट. चलो, It was a pleasure, thank bro. you guys. चलो, bye. Bye. Bye.